वेरी गुड इवनिंग पूजा जी। कौन कौन हमारे बीच में है? तो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के सेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। किस चीज से रिलेटेड? आज का जो सेशन है वो है हमारा फेसबुक से रिलेटेड। जी हाँ। जिसमें हम सीखने वाले हैं फेसबुक मार्केटिंग और फेसबुक मास्टरी से रिलेटेड कुछ चीजें। ठीक है जी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और दशहरा फेस्टिवल की आपको एडवांस में शुभकामनाएं। दुर्गा अष्टमी की सभी को बधाइयां जी। आज के सेशन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत सारी नई लर्निंग, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन पेपर के साथ जरूर बैठें, नोट्स बनाते रहें, ताकि हम हर वो चीज समझ सकें जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, इंश्योरेंस प्रोफेशन के लिए जरूरी है। ठीक है जी। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हमेशा से कहता हूं कि पेन पेपर लेके बैठना ताकि आप नोट्स बना सको। और नोट्स जैसे 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 आप बनाओगे ना, तो कई बार आपके माइंड में कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आप नोट्स बनाते टाइम उस चीज को वहीं पे नोट डाउन कर लो। कई बार ना, कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं। जब तक क्वेश्चन आएगा लास्ट में तो हम भूल जाते हैं। तो बेटर है जिस टाइम नोट्स बना रहे हो उसी टाइम पर आप वो क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है। और डिस्टरबेंस मत रखना, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो आप पार्टिसिपेशन बना के रखना। राइट। नो डिस्टरबेंस का क्या मतलब है और पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि वैसे तो मैंने इधर से सबको बंद कर रखा है। आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, तो मैंने सबको सेटिंग लगा के बंद किया हुआ है इधर से। लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब जब मैं चैट बॉक्स को ओपन करूं तब अपना पार्टिसिपेशन आप हमारे साथ बना के रखिएगा, बिकॉज ऑफ इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। कि मैं बात कर रहा हूं, आप उधर से कुछ ना कुछ चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। कुछ भी क्वेरीज होगी, कुछ भी आपकी डिस्कशन करना होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का एजेंडा हमारा क्या रहेगा? आज के सेशंस में हमारा एजेंडा रहेगा कि फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल का फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए। मेरा फेसबुक पेज कैसा है, मैं कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे मैंने अपना फेसबुक पेज मोनेटाइज कर लिया, उसके बारे में बात करेंगे। फेसबुक से सीखे लीड को जनरेट करना। ठीक है जी। और फेसबुक को बनाए अपना प्रोस्पेक्टिंग टूल। तो यहाँ प्रोस्पेक्टिंग टूल को बताने का क्या मतलब है? यहाँ प्रोस्पेक्टिंग टूल को बताने का मतलब है कि आज इतना कस्टमर फेसबुक पर है कि जितना आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बस शर्ते आपको वो ढूंढना आना चाहिए, उसका तरीका पता होना चाहिए। ठीक है। या किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग का आइडिया निकालेंगे, वो चीज होगी। लेकिन जो चीजें आपने अपनी सेल्स की फील्ड में कहीं ना कहीं सीखी होंगी, जैसे पहले सस्पेक्टिंग, फिर प्रोस्पेक्टिंग, फिर उसको प्लान दिखाना, फिर फॉलोअप करना, वो सारे स्टेप्स यहाँ भी काम आएंगे। राइट। वो सारे स्टेप्स यहाँ भी काम आएंगे। इसीलिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन क्या होती है। जो भी मैं अभी आगे आगे आपको सब चीज इंफॉर्मेशन देता चलूंगा, सारी चीजों की बताता चलूंगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मित्र साहब, ओल्ड मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या फर्क है। राइट। जैसे पहले पहले हम कहीं भी न्यूज़पेपर में ऐड डालते थे तो इस तरीके के न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आपको पता होगा पहले एलआईसी का बॉन्ड जो आता था वो एक सिंगल पेपर में आता था, बस ऐसे ही ब्लैंक। लेकिन आजकल जैसे अभी हमारे एक नए कस्टमर का बॉन्ड आया, तो मैं दिखा सकता हूँ, ये एलआईसी का एक नया बॉन्ड है। हो सकता है आपको उधर से ना दिख रहा हो अच्छे से मेरे विजिबल कैमरे पे, लेकिन ये एक एलआईसी का नया बॉन्ड है पूरा। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन डिजिटल चीजें चेंज हो रही हैं। वहीं अब पहले ओल्ड मार्केटिंग कैसे करते थे? पहले स्टैंडी लगाते थे, कैनोपी लगाते थे, या घर घर जाके पर्चे बांटते थे, दुकान दुकान जाके पर्चे बांटते थे। ठीक है। या इसके अलावा हम ब्रांडिंग क्या करते थे, न्यूज़पेपर में पर्चे बांटा करते थे। मैं पहले भी चीजें करता था, आज भी करता हूं, बट आज स्मार्ट तरीके से करते हैं। राइट। स्मार्ट तरीके से करने का क्या मतलब है? स्मार्ट तरीके से करने का मतलब है कि कैनवा से कोई एक बार कोड बना लिया, उस बार कोड की डिजाइनिंग हमने गूगल फॉर्म पे चिपका दी और मार्केटिंग में वो पर्चे बांट दी। कोई भी व्यक्ति इंक्वायरी ले रहा है, वो गूगल फॉर्म भर रहा है, झट से हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिटेल आ जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे फायदे हैं जो आप सब कुछ फ्री में देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे आपको दिख रहे होंगे
जो आपने दुनिया जहान में कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज करे होंगे सारे। जैसे यूट्यूब हम फ्री में यूज कर रहे हैं, फेसबुक हम फ्री में यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप हम फ्री में यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हम फ्री में यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी हम फ्री में यूज कर रहे हैं, जीमेल 15 GB तक का स्पेस हम फ्री में यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव हम फ्री में। तो सारा कुछ तो फ्री है और आज का सेशन भी फ्री है। अगर इतनी सारी चीजें फ्री के होने के बावजूद भी अगर हम एडवांटेज नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमी हमारे में है। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी अच्छा है। राइट है जी। उतनी जल्दी अच्छा है जितनी जल्दी आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपसे चैट बॉक्स में एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ आप कि आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जो यूज कर रहे हो, क्या आपने कभी इनको यूज करने के इस पर्टिकुलर कंपनी को पैसा दिया है? अगर पैसा दिया है तो यस लिखो, नहीं दिया है तो नो लिखो। यस यस, अच्छा कुछ सभी लोग नो कह रहे हैं। नो 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 महेंद्र जी, नो लक्ष्मी जी, नो बिल्कुल नहीं, नो नहीं नहीं नहीं, नो सर। राइट। अब आप सोच के देखो यार, सभी चीजें तो हमने सब कुछ फ्री में यूज कर रहे हैं, तो देन व्हाई आर नॉट गो फॉर द डिजिटल, कि हम फिजिकल से डिजिटल जाने में हमें किस क्या चीजें रोक रही हैं? अगर किसी व्यक्ति ने कुछ पैसा दिया होगा तो वो केवल उस पर्टिकुलर कैंपेन को चलाने का, एड चलाने का दिया होगा, या अपने आप को अपग्रेड करा होगा तो कैनवा प्रो से, कैनवा को फ्री यूज करने से लेके कैनवा प्रो कर लिया होगा। राइट। दिस इज केवल वो, तो चलो आपने अपग्रेड करा होगा, लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं भी करते तो फ्री में भी बहुत चीजें बना सकते थे। राइट। तो मेरा बताने का, समझाने का, सिखाने का पर्पस यही है कि जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ यूज कर रहे हैं तो वाई। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि मित्तल साहब ये क्या दिखा दिया आपने। वैसे तो मैं यूट्यूब पर बहुत जल्दी उसकी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है नए बॉन्ड को लेकर। 1 मिनट रुको, मैं कैमरे की सेटिंग चेंज करके और फिर आपको वो दिखाना चाहूंगा। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं इधर से कैमरे की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए बस। जस्ट 1 मिनट। कैमरे की थोड़ी सेटिंग में देख रहे हैं कहाँ पर चेंजेस आएगा। अभी कुछ दिख रहा है? अभी कुछ दिख रहा है एक बार? कुछ हल्का हल्का दिख रहा है किसी को? एक बार बताओ चैट बॉक्स में। कुछ हल्का हल्का दिख रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, मैं सेटिंग और चेंज करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट रुको। अभी दिख रहा है? अभी मैंने सेटिंग थोड़ा चेंज कर दी कैमरे की ना। अभी मेरा लाइव व्यू दिख रहा है आपको? अब देखो, ये तो ये तो इसका एनवलप है। ठीक है। और ये पूरा पॉलिसी बॉन्ड है। लेकिन इसको मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसका जैसे आप पन्ना पलट तो पहले ही पेज पे पूरा का पूरा LIC डिजिटल हो रहा है, ये सारी चीजें लिख रही हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के हाय लिख लो, सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से प्रीमियम पे कर दो। लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है ऑल फैसिलिटी 20/7 कॉल सेंटर सपोर्ट टू एवरीथिंग ऑन डिजिटल फॉर्मेट, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। फिर क्या लिखा है, कैसे कैसे फ्री ऑफ चार्जेस कैसे पेमेंट कर सकता है कस्टमर, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, ई वॉलेट से, फोन पे से, कार्ड से, अमेजन पे से और जी पे से। हर जगह से कस्टमर पेमेंट कर सकता है, सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। अभी मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ। राइट। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भैया अब LIC डिजिटल हो चुकी है, सेल साथी आ चुका है, बहुत सारे देर आए दुरुस्त आए। 67 साल के बाद LIC डिजिटल हो रही है। और मैं कल भी किसी से बात कर रहा था तो मैं भी उनको यही कह रहा था कि अब हमारी LIC जो है सीनियर सिटीजन हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है। 67 साल की एज में उसको समझ में आया है कि डिजिटल होना है। और प्राइवेट कंपनियां जो बालिग हो चुकी हैं, 18-19 साल की, 20 साल की बालिग हो चुकी हैं, वो नई एज की कंपनियां हैं, नई चीजें वो डिजिटल में पहले से ही हैं। तो LIC को थोड़ा बुजुर्ग है, 67 ईयर्स हो चुके हैं, तो थोड़ा टाइम लगा डिजिटल आने में।
लेकिन अब इतनी तेजी के साथ डिजिटल हो रही है, बहुत तेजी के साथ डिजिटल हो रही है। और अगर आप और हम नहीं हुए तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं हमेशा से कहता हूँ, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर ऑलरेडी आउटडेटेड। राइट, क्लियर हो गया जी। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझने। जब सारी चीजों का आप पैसा नहीं दे रहे हो तो फिर वाई आर यू नॉट गो फॉर द मार्केटिंग की हम सोशल मीडिया से कैनवा से पोस्ट बनाएं, गूगल पर अपलोड करें, फेसबुक पर अपलोड करें, गूगल फॉर्म बनाएं और अपलोड करें। आज अगर फेसबुक मार्केटिंग की हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स फेसबुक के हैं। इवन आज के टाइम में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों मेटा के हैं, तीनों फेसबुक ने खरीद लिए हैं। पहले व्हाट्सएप किसी और का प्लेटफॉर्म था, इंस्टाग्राम किसी और का प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज सारा साम्राज्य केवल और केवल फेसबुक का ही है। और मेटा जब से लॉन्च हुआ है तब से सारी चीजें आपस में कनेक्ट कर दी गई हैं। और हम आपको अपनी आने वाली ट्रेनिंग में, जो हमारा पेड बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, उस पेड सेशन में हम इन सब चीजों के बारे में, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सअप हो, हर चीज के बारे में हम अपने सेशंस में कवर करने वाले हैं। इवन यूट्यूब को और डिटेल में कवर करने वाले हैं, वीडियो स्क्रिप्टिंग, वीडियो मार्केटिंग, वीडियो स्ट्रेटेजी, वीडियो एडिटिंग का। इस बार हमने, हर बार हम एक वीडियो एडिटिंग का सेशन नहीं दे रहे थे, इस बार मैंने एक बार वीडियो एडिटिंग का भी सेशन ऐड कर दिया कि काइन मास्टर से या आपको वीएन एडिटर से एडिटिंग सीखनी है तो कैसे होगा। आज जब मैं इस पीपीटी को बनाने का पर्पस कर रहा था तो मैंने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि जो एंगेजमेंट है ना, वो एंगेजमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि साथियों, मित्तल साहब ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अगर आप जाओगे, ये देखो नीचे लिखा है फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अगर आप फाइनेंस सर्विस में जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में देखते हैं, तो आज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर 0.3% का रेशो है। यानी कि 0.3%। अगर 390 मिलियन यूजर्स फेसबुक के एक्टिव हैं, अगर मैं अभी आपको अगली लाइन दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। ही देखो, फेसबुक करंटली है 2.11 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स, जिसमें से 0.03% हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं जो फेसबुक पर डेली आ रहे हैं। यानी कि ये 0.03% वो लोग हैं जो फाइनेंस सर्विसेज से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विस में आपका लोन भी आ जाता है, आपका म्यूचुअल फंड भी आ जाता है, आपका शेयर मार्केट भी आ जाता है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आ जाती है, पर्सनल फाइनेंस भी आ जाता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम भी आ जाती है, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम भी आ जाती है, पीपीएफ भी आ जाता है, किसान विकास पत्र भी आ जाता है, और लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सब आ जाता है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाता है। तो सारी फाइनेंस में मिलाकर ये वे लोग हैं जो सारी चीजें फाइनेंस से कवर कर रहे हैं। 0.3% लोग ऐसे हैं जो डेली एक्टिव हैं फेसबुक पर, और एंगेजमेंट के माध्यम से आता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी बड़ी लीड्स हमारे पास फेसबुक पर बिखरी पड़ी हैं। लेकिन जब इसको हम मेल और फीमेल के आंकड़े से समझे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आपको ये देखने को पता चलेगा कि अगर अगर हम बात करें मेल और फीमेल के आंकड़ों की, तो जो ब्लू वाली डॉट है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये मेल की है, और जो रेड वाली है ये फीमेल की है। दोनों डायग्राम के अंदर, यहाँ दोनों डायग्राम के अंदर जो ब्लू वाली है वो मेल की है और जो रेड वाली है वो फीमेल की है। लेकिन अगर हम बात करें एज के हिसाब से, परसेंटेज और मेल और फीमेल की, तो क्या कह रहे हैं, 74% मेल है, लेकिन सबसे ज्यादा 25 से 34 साल के हैं। राइट। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आपके माइंड में आएगा मित्तल साहब ये हमें क्यों बता रहे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको कन्यादान पॉलिसी बेचनी है या उसकी लीड जनरेट करनी है, जीवन शांति बेचनी है, जीवन उमंग बेचनी है, जीवन लाभ बेचनी है, या जीवन अमर टर्म प्लान बेचना है हमें, ठीक है, या कोई और अदर पॉलिसी बेचनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। आज के टाइम में अगर जीवन शांति की अगर हम बात करें, तो जीवन शांति को अगर हम एज ए पेंशन प्लान, अभी कुछ दिनों के बाद देखना 14 अक्टूबर को एक नया प्लान लॉन्च हो रहा है, ठीक है, इंडेक्स प्लस करके एक नया प्लान लॉन्च हो रहा है, मेरे पास उसका सर्कुलर आ चुका है। ठीक है, अब वो जब प्लान लॉन्च हो रहा है तो, लेकिन वो एन्युटी प्लान है, एन्युटी प्लान है तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ डेफरमेंट पीरियड भी है, और डेफरमेंट पीरियड है तो इसका मतलब वो पेंशन प्लान है। तो पेंशन प्लान अगर आप ओवरऑल आंकड़े निकालोगे तो ज्यादातर 45 प्लस से ऊपर के लोगों को पेंशन प्लान समझ में आता है। आप आज 20-22 साल के लड़के को बताओ, उसको पल्ले नहीं पड़ता, भैया मैं 25 साल वेट नहीं कर सकता, मेरे को ये बताओ 6 से 7 साल में कैसे मैच्योरिटी मिल सकती है, 8 साल में, मैक्सिमम 10 साल में, यंग जनरेशन को अगर आप बताओगे तो।
तो आपको ये आंकड़े समझने इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी टारगेट ऑडियंस फेसबुक पर कैसे टारगेट करोगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीजें, लाइव चलूंगा तो मैं भी दिखाऊंगा, राइट। लेकिन लेकिन अगर हम ये देखें कि फेसबुक की बिजनेस की जो ग्रोथ है, जो फेसबुक बिजनेस की जो ग्रोथ है वो इंडिया में कितनी है। आज अगर हम बात करें, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है B2B, एक होता है B2C। ठीक है, एक होता है B2B, एक होता है B2C। अगर आपको नहीं पता तो मैं B2B और B2C में डिफरेंस आपको बता देता हूं कि एक तो होता है B2B, B2C लिख देता हूं, और एक होता है B2B, यानी कि ये तो हो गया बिजनेस टू कस्टमर, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसका क्या मतलब है? बिजनेस टू कस्टमर का मतलब है अगर हम इंडिविजुअल पॉलिसियां बेच रहे हैं, यानी कि मैं बिजनेस हूं, मैं इंश्योरेंस एजेंसी ले रहा हूं, मैं IRDA सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, आप और हम प्रोफेशनल एडवाइजर हैं, ठीक है, और हम डायरेक्ट कस्टमर्स को जाके अप्रोच कर रहे हैं, कहीं मेट्रो स्टेशन पे स्टैंडीज लगा रहे हैं, कहीं पैम्पलेट बांट रहे हैं, कहीं एड, चाहे हम फेसबुक एड ही क्यों ना चला रहे हो, हम लेकिन डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, तो हम अपने बिजनेस को कस्टमर को बता रहे हैं, तो वी आर द B2C। ठीक है। लेकिन अगर वहीं LIC कह रही है कि भैया मैं जो है पॉलिसी बाजार के माध्यम से अपना बीमा बेचूंगी, और पॉलिसी बाजार फिर इंडिविजुअली बेचेगा, तो बिजनेस ने बिजनेस के साथ टाई अप कर लिया, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस के साथ टाई अप कर लिया। जैसे मैं कई बार ग्रुप मेडिक्लेम पे या ग्रुप इंश्योरेंस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो अब मेरा भी बिजनेस है, और कोई दूसरी XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, वो भी बिजनेस है, लेकिन मैंने अपने बिजनेस को उसके बिजनेस के साथ टाई अप कर लिया, और उनको ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल या ग्रुप टर्म इंश्योरेंस हमने उनको दे दिए, तो वो क्या हो गया? वो B2B हो गया। तो सेगमेंट की दिक्कत है, समझना है कि B2B और B2C में क्या फर्क है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको इस वाली ग्रोथ में कि सर जो B2B के अंदर लोग है ना वो 46% है, लेकिन B2C में 67% आज भी फेसबुक पर सबसे ज्यादा सर्च की जाती है चीजें। तो अब बात आती है कि सर क्या फेसबुक से पॉलिसी बिक जाएगी? मैंने ऐसा नहीं कहा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं उस पॉइंट को समझो। अगर मैं आपसे पूछता हूं आज, अगर आपको सैमसंग का, आईफोन का, एप्पल का या किसी भी ब्रांड का अगर फेसबुक पर ऐड दिखाई दे, तो क्या आप उसको फेसबुक पे जाकर बाई करोगे? यस और नो, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या आप उसे बाई करेंगे? यस और नो। अगर आपको सैमसंग, आईफोन, लिनोवो, XYZ कोई भी ब्रांड मोबाइल फेसबुक पर दिखता है, तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? देखो ऑब्वियस सी बात है, हम और आप इतने अवेयर हैं, हम एक फेसबुक से वो फोन नहीं खरीद रहे, लेकिन फिर भी आपने आपने बहुत सारे ब्रांड फेसबुक पर देखे तो होंगे, उनके उनके व्यूज देखे होंगे, या उनकी वीडियोस देखी होंगी, या उनके फीडबैक देखे होंगे, देखे हैं नहीं देखे हैं? आप मुझे ये बताओ। एग्जैक्टली, इंक्वायरी करेंगे, यू आर राइट। आपने वो चीजें देखी हैं लेकिन नहीं खरीद रहे हो, क्यों नहीं खरीद रहे हो? लोग सामने वाले, आप जब उसको देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। जैसे अभी i14 का उन्होंने कोई एक नया वर्जन लॉन्च करा था, मैं हालांकि एप्पल की ज्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, इसलिए मेरे को ब्रांड का नाम नहीं पता, मॉडल जो उन्होंने भी लॉन्च करा है, एक नया लॉन्च करा है, ठीक है। लेकिन मेरा बताने का पर्पस क्या है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर मैं एक और नए एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर मुझे चैट बॉक्स में बताना। एक ब्रांड है पेप्सी या कोक मान लेते हैं, अगर कोक का कोई एड आप देखो, फेस्टिवल पे ऑफर आ रहा है, बाई टू गेट थ्री, तो क्या आप फेसबुक से बाई करोगे? आप मुझे बताओ, पेप्सी है, कोक है, या कोई भी बेवरेजेस का ब्रांड है, ऑफर आ रहा है बाई टू गेट थ्री, तो क्या बाई करोगे? नहीं करेंगे। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, हम और आप अगर उसी चीज को मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में भी हमें वही ऐड दिख गया बाय टू गेट, तो हम झट से बाई कर लेते हैं। यस और नो? हम बाद में कर लेते हैं, नहीं कर लेते? अगर वही ऑफर हमें दुकान पे मिला तो, राइट। देखो लक्ष्मी जी, जवाहर जी, सोनू जी, सभी, किशन शिवाज जी, जयंती लाल जी, सभी लोग यस कर रहे हैं, हम बाई कर लेते हैं। लेकिन हमें वो चीज पता कैसे चली? हमें वो चीज पता चली सोशल मीडिया से। इसका मतलब क्या है?
जो चीज आपको पसंद है वो चीज आपको बार बार दिखाई जा रही है, वो बार बार दिखाई जा रही है, बार बार दिखाई जा रही है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर डेली पोस्ट डालो, डेली पोस्ट डालो, डेली पोस्ट डालो, डेली पोस्ट डालो। आपको पता हो भले ही फेसबुक से चला है, लेकिन अगर फेसबुक पर आपको वो नहीं दिखता तो हो सकता है आप मार्केट में जाके इंक्वायरी भी नहीं करते, और हो सकता है जाके वो बाई भी नहीं करते। लेकिन कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया, कंपनी ने ब्रांड एंडोर्समेंट किया, कंपनी ने प्रमोशन किया, तो उसकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ी, और ब्रांड की उसकी विजिबिलिटी बढ़ी तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, और मार्केट में उसकी सेल बढ़ी तो मार्केट में से उसका रेवेन्यू आया, और रेवेन्यू आएगा तो बाद में उसका प्रॉफिट भी जनरेट होगा। ये सिंपल सा फंडा है। सेम चीज इसी तरह से अभी जब मैं आगे आपको एक दो चीजें और सिखाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि लगातार पोस्ट, लगातार पोस्ट, लगातार पोस्ट डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। आज लगातार पिछले 3 साल से लगातार पोस्ट डालते 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 हमारा फेसबुक पेज मोनेटाइज हो गया। गॉट इट? जैसा आपने सुना होगा कि लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन हो जाता है, हमारा फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो गया। गॉट इट? तो ये चीज समझनी जरूरी है कि मित्र साहब ये होगी कैसे, उसके लिए मैं अभी आगे आने वाला हूँ। राइट? कुछ और थोड़े डिफरेंट तरीके के आंकड़े समझते हैं। अगर आप ऊपर वाली स्लाइड में देखोगे तो ऊपर वाली स्लाइड में आपको क्या कहा जा रहा है? ऊपर वाली स्लाइड में आपको ये बताया जा रहा है कि आज फेसबुक पर ओवरऑल जितने भी पेज है ना उसमें से 2.6% फेसबुक पेज पोस्ट की ऑर्गेनिक रीच है। ऑर्गेनिक रीच का मतलब है फ्री में। जैसे आप हमारे फेसबुक पेज की बढ़ती जा रही है, और आप कहीं भी सर्च करो, यू गूगल पे डालो, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, बिना स्पेस के, विदाउट, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड नेम विदाउट स्पेस बनाया है। विदाउट स्पेस आप डाल दो, इंश्योरेंस जरूरी है। दूसरे तीसरे टॉप 5 पेज में हमारा नाम आ रहा है आज के टाइम में। गॉट इट? तो अब हम इसको एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे और सीखने वाले हैं लाइव की कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो अपने को करनी है। अभी मैं कुछ चीजें आपको लाइव भी दिखाऊंगा, लाइव करेंगे। फेसबुक पेज का डिजाइन, फेसबुक पेज जैसे मैंने कहा ना कि एक इंश्योरेंस प्रोफेशन का फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए, तो हमारा उस टॉपिक का कंटेंट है। फेसबुक पेज डिजाइन करने के लिए आपको अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो लगाना है। आपको अपना कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो होना चाहिए। किस तरीके का होना चाहिए अभी मैं लाइव लेके चलूंगा तब समझ में आएगा। आपके बिजनेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके फेसबुक पेज पर होनी चाहिए। आपके फेसबुक पेज की कंप्लीट जानकारी आपके फेसबुक पेज पे होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीटीए बटन सेटअप होना चाहिए। सीटीए बटन सेटअप क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति फॉलो करे तो या तो लाइक का, या फॉलो का, या व्हाट्सएप का, या गूगल फॉर्म का, या कॉल नाउ का, ठीक है, कोई ना कोई एक लिंक आपका वहां कनेक्ट होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा अभी, आपको समझ में आएगा। उसके बाद सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें एक तरफ और ये इंडिविजुअल चीज एक तरफ है, और वो है हमारा कस्टम यूआरएल। ये होना बहुत जरूरी है। कस्टम यूआरएल आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कस्टम यूआरएल नहीं बना है तो आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम आ सकती है अपने आप को फेसबुक पे ग्रो करने में। अब आप कहोगे मित्तर साहब कस्टम यूआरएल का क्या मतलब है? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में ही आएगा, तो मैं बता देता हूँ, मैं बता कर चलता हूँ कि जैसे अभी हमारे फेसबुक पेज क्या है, www.facebook.com/इंश्योरेंस जरूरी है, ये मेरे पेज का नाम है ना। आप जाओ www.facebook.com/इंश्योरेंस जरूरी है डालो, तुरंत मेरा पेज खुलेगा। ठीक है? तो इसको बोला जाता है कस्टम यूआरएल की। डायरेक्ट फेसबुक के बाद आपका नाम होना चाहिए लास्ट में, यहां पर सीधा आपका नाम होना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैंने क्या देखा है, उनका फेसबुक यूआरएल क्या होता है, जैसे उनका है www.fb, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं तो आप समझ जाना। FB का मतलब facebook.com। इनका फेसबुक पेज का लिंक कैसे होता है, इनका होता है निगम_abcz_xyz_facebook_फेसबुक_पेज_123। इस तरीके का पेज होता है। तो ये क्या है? ये है ही नहीं कुछ भी, ये अपने यहां से यहां तक का जो नाम डिसाइड हुआ है ना, ये खुद फेसबुक ने पिक करके आपको दे दिया है। तो ये अब इस पे आप किसी को ये लिंक भेजोगे ये बड़ा अजीब लगेगा।
ठीक है, तो कस्टम यूआरएल का मतलब है आपका अपना डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, www.facebook.com/ इंश्योरेंस जरूरी है, / बीमा समाधान, / बीमा क्लब, / बीमा हेल्पलाइन, जो भी आपका फेसबुक पेज का नाम है आपके खुद के नाम से है वो भी चलेगा। जैसे मेरा दूसरा फेसबुक पेज है www.facebook.com/विवेक मित्तल डिजिटल साथी, वो डायरेक्ट ऐसे है, आप सॉरी आपका डिजिटल साथी, इस तरह से वो फेसबुक पेज है, राइट। तो हमने उसका यूआरएल बना रखा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके फेसबुक को सर्च में लेकर आएगा, रैंक में लेकर आएगा, इजी रहेगा सर्च करना। और उसके बाद आपको कंटेंट पोस्टिंग की शेड्यूलिंग आनी बहुत जरूरी है। कंटेंट पोस्टिंग शेड्यूलिंग का क्या मतलब है आपके माइंड में आएगा, तो मैं बता देता हूँ। कंटेंट पोस्टिंग शेड्यूलिंग का मतलब है कि आपको अगर डेली टाइम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि रोज सुबह में 9 बजे, या रोज सुबह में 10 बजे, या रात को 9-10 बजे, जब भी आपको टाइम हो उसी टाइम वीडियो अपलोड करो, या सॉरी पोस्ट अपलोड करो। लेकिन आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम में टाइम नहीं है, तो आप शेड्यूल करके छोड़ दो एक हफ्ते की सारी पोस्ट, अगले एक हफ्ते की सारी पोस्ट शेड्यूल करके छोड़ दो, वो डेली उसी टाइम पर अपलोड हो जाएगी। जैसे मैं कई बार क्या होता है, मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरे को कई बार टाइम, मेरे को पता है कि कल शाम को 7 बजे 8 बजे इसको लाइव आना है फेसबुक पे, लेकिन मैं 8 बजे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उस वीडियो को मॉर्निंग में जब भी टाइम लगता है अपलोड करके शेड्यूल करके छोड़ देते हैं, शाम को 7-8 बजे वो उसी टाइम पर लाइव आ जाती है, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। कई बार बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो या लाइक किया हुआ होगा, देखते होंगे कि मैं रात को 11 बजे पोस्ट अपलोड करता हूँ। तो क्या मैं रात को 11 बजे फेसबुक पर बैठा हूँ? नहीं, मैंने शाम दोपहर में या शाम को शेड्यूल करके छोड़ दी, वो 11 साढ़े 11 बजे, रात को 10 बजे अपने आप लाइव आ जाती है। ये पर्पस इसका है। ठीक है जी। तो अभी लिखा है फेसबुक लाइव, तो हम चलते हैं अभी फेसबुक पर लाइव चलते हैं। और ये सारी चीजें अब मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको वर्बली यहाँ पर बताई है। ठीक है जी, 1 मिनट रुको, मैं फेसबुक पेज कनेक्ट कर लेता हूँ। और आप मेरे फेसबुक पेज को, इसको लाइक या फॉलो कर लो, क्योंकि अभी मैं कुछ एक्टिविटीज आपको कराने वाला हूँ। तो अब देखो, आपने तो मेरा फेसबुक पेज देखा ही नहीं है, तो आप तक मेरी एक्टिविटी कैसे पहुंचेगी? तो एक्टिविटी आप तक पहुंचाने के लिए आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आप तक सारी चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है जी। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, वैसे तो मेरे दूसरे डिवाइस पे मेरे को दिख ही रहा है, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग चैट बॉक्स में बता दो मेरा फेसबुक पेज आपको विजिबल हो रहा है। मेरा फेसबुक पेज विजिबल हो रहा है? जी यस सर। ठीक है शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलो वापसी आ जाते हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूं अपने फेसबुक पेज पर, जहां पर अब हम ये सीखने वाले हैं कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर का, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल का फेसबुक पेज कैसा होना चाहिए। तो आपको याद होगा, सबसे पहले मैंने बात करी प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो की। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे खुद अपने फेसबुक पेज पर इंश्योरेंस जरूरी है, जो मेरा ब्रांड नेम है इंश्योरेंस जरूरी है, मैंने खुद अपने पेज पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो सेटअप की हुई है। ठीक है, कहीं से फोटो कटी हुई नहीं है, कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, हमेशा आपकी अपनी खुद की प्रोफेशनल फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप ऊपर यूआरएल में अगर देखेंगे तो www.facebook.com/इंश्योरेंस जरूरी है। ऊपर अगर आप टैब में देखेंगे, जहां पर चेक करते हैं, तो वहां देखो ये क्या है, ये कस्टम यूआरएल है। www.facebook.com/इंश्योरेंस जरूरी है, सीधे मेरे पेज का लिंक है। आप अगर इसको अभी चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधा मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएंगे। तो और अगर आप में से किसी ने इसको लाइक या फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अभी मैं कुछ एक्टिविटीज लाइव आपको सिखाने वाला हूं। तो समझ में आया कि आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपका, मैंने बताया कवर फोटो। तो कवर फोटो यहाँ पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, कवर फोटो बोला जाता है इसको, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से आप
यहाँ लिखा है एडिट कवर फोटो। यहाँ एडिट कवर फोटो पे जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे चेंज करते हैं मैं आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चेंज करने का तरीका क्या है, यहाँ एडिट कवर फोटो पे क्लिक करो, लिखा हुआ आ रहा है अपलोड फोटो। अपलोड फोटो पे जाओ, हमारी गैलरी में से ये फोटो उठा लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम एक फोटो ये वाला जो अभी मैं ट्राई कर लेता हूँ लगाने का, इसको पिक कर लिया और पिक करके ओपन पर क्लिक कर दिया। तो अब आप देखेंगे अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, ये यहाँ पर आ गई। इसको मेरे को ड्रैग करके सही पोजीशन में लेकर आना है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। ये लो, मेरा बार कोड भी दिख गया। आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। आप अगर इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो सीधा आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हर चीज ऑटोमेट की हुई है। कई बार बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं, राइट, वो सॉरी, फेसबुक पेज पर आते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। तो मैं चाहता हूं ना कि उनकी लीड मेरे पास आ जाए। तो अगर कोई भी स्कैन करेगा तो स्कैन करते ही मेरे ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, आप में से अगर किसी को स्कैन करके ट्राई करना है तो कर सकते हो। यहां से हमने इसको किया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको यहां से सेव चेंजेस पे जाके इसको सेव कर दिया। राइट साइड देख रहे हो आप, टॉप कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में राइट साइड में आपको सेव चेंजेस दिख रहा होगा। ठीक है, राइट साइड टॉप कॉर्नर में हमने सेव चेंजेस पर क्लिक किया। तो अब ये प्रोसेस हो रहा है और ये हमारा जो है कवर फोटो चेंज हो जाएगा। हो गया जी। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, और इसको रिफ्रेश करते ही अब देखेंगे कि ये हमारा फेसबुक पेज पर हो गया। इंश्योरेंस जरूरी है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, दिस इज ओनली ब्रांड हु हेल्प इन ऑल इंश्योरेंस नीड्स। यहाँ एक फोटो लगा दी और अपना एक बार कोड बनाकर हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। और अब तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, आपको मैंने बताई कंप्लीट बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो अब जैसे आप नीचे आओगे, अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, जैसे ही मैं इसको नीचे आ रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अब देखो मेरी सारी जानकारी, जो मेरी कंप्लीट जानकारी है वो यहाँ पर लिखी है। पहला मेरा पेज पे टाइटल, एज ए डेजिग्नेशन फाइनेंशियल प्लानर, मेरी लोकेशन, मेरा मोबाइल नंबर, मेरी ईमेल आईडी और हमारी वेबसाइट। मेरी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से बिजनेस जानकारी यहाँ पर है। यानी कि जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं कोई चीज हवा में नहीं सिखा रहा आपको कि मित्तल साहब इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मैं लगातार कई बार पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, सारी चीजों की पोस्ट यहाँ पर हमारी आती रहती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सीटीए बिजनेस बटन सेटअप, सीटीए सेटअप। तो अभी तो जैसे मैं इस पेज का एडमिन हूं, तो ये एज ए एडमिन ही मुझे इधर दिख रहा है, तो मेरे को बटन नहीं दिखेगा क्योंकि मैं अपने पेज को खुद ओपन किया हुआ, तो मेरे को बटन नहीं दिखेगा। अदरवाइज आप मेरे फेसबुक पेज पर जाओगे तो आपको इधर राइट साइड में यहाँ पर फॉलो का या फॉलो का या फिर व्हाट्सएप का बटन दिखाई देगा कि आप क्लिक करोगे झट से आ जाओगे, क्लिक करोगे झट से आ जाओगे, तो मेरे पर लीड अपने आप आ जाएगी। राइट, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग आई थिंक व्हाट्सअप कर रहे हैं मेरे को, यहाँ मेरे पास दूसरे डिवाइस पे मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, किसी ने कुछ कमेंट भी किए हैं। बीमा सलाहकार कौन है जी, पी माली है कोई। ठीक है ना, काफी लोगों ने, देखो करो मत यार, आप ये सब चीज मत करो, आप सब चीज हमारे ग्रुप में ऑलरेडी हो, आप चीजों को समझो बस। ठीक है, तो हमने आपको क्या चीज बताई, फेसबुक पेज डिजाइन में कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो ऑलरेडी दिखा दिया, ऑलरेडी सेट है। दूसरा, कस्टम यूआरएल ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी दिखा दिया। तीसरा, जो हमारा ये सेटअप है, बटन सेटअप है, वो दिखा दिया। बिजनेस इंफॉर्मेशन सारी दिखा दी। उसके बाद अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको कि एज ए इंश्योरेंस प्रोफेशनल ऐसा होना चाहिए। देखो, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आपको समझ में आएगी। मैं मान के चलो यहाँ डालता हूँ नरेंद्र मोदी, मैंने ऐसे सर्च करा नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी जी का फेसबुक पेज खुल गया। अब हमने इसको क्लिक किया तो अब आप देखो, इनकी खुद की एक प्रोफेशनल कवर फोटो और खुद की एक प्रोफेशनल फोटो सामने लगी हुई है। अब ऊपर देखो इनके कस्टम यूआरएल में, ऊपर की तरफ देखो www.facebook.com/नरेंद्र मोदी, डायरेक्ट इनके कस्टम यूआरएल बना हुआ है।
वापस से नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे, सेम वही सारी जानकारी, पॉलिटिशियन है, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सब चीजें प्रोफेशनल तरीके से, मैनर्ड तरीके से इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है। तो हर प्रोफेशनल बंदा, हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करके काम में लेकर आता है। तो अगर आपको भी बहुत अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो फेसबुक पर छाना है, तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और ये सब कुछ कितनी देर का खेल है? आप कहोगे मित्तल साहब ये सब कुछ कितनी देर का खेल है? मैं आपको रियल बता दूं, ये सारा कुछ एक बार फेसबुक पेज बनता है 4 से 5 मिनट में। ठीक है, फेसबुक पेज बनता है 4 से 5 मिनट में, सारा खेल हार्डली 10 to 15 मिनट्स का है। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का खेल है सारे पेज का। तो अब थोड़ी देर में मैं कुछ एक एक्टिविटी करने वाला हूं, अगर नहीं किया लाइक या फॉलो तो कर लो। चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूं, मेरे को बता दो यहां तक समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़े। मेरा सिखाने का तरीका ऐसा ही है, एक एक टॉपिक सिखाते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं पूछ पूछ के। ठीक है जी। सीटीए का मतलब है गोयल साहब कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन। जी बिल्कुल, गो हेड चलते हैं। सर सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन, ये मैंने कैनवा से बनाया है। यस यू आर राइट, कैनवा से बनाएंगे। हाउ टू चेंज कस्टम यूआरएल? महेंद्र जी, कस्टम यूआरएल आपका तभी चेंज होगा जब आपके पेज पर मिनिमम 100 फॉलोवर्स होंगे या 100 फ्रेंड्स होंगे पेज पर, और आपका कस्टम यूआरएल का लिंक बाय डिफॉल्ट जनरेट होके इस साइड में प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये देख लो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर अपने आप आ जाएगा कस्टम यूआरएल, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप भी, कई बार फेसबुक अपने आप भी जनरेट कर देता है, जैसे जैसे फेसबुक पेज ग्रो होने लगता है अपने आप बनने लगता है। ठीक है जी। कोई बात नहीं, आपके पास 4 है तो बढ़ा उन्हें। चलो ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लेना मैडम। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्वेश्चन है तो आपके पास। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरह से अपना प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो या सारी चीजें अपने को सेटअप करनी है। अब बात करते हैं लीड जनरेशन फ्रॉम फेसबुक। अगला टॉपिक है लीड जनरेशन फ्रॉम फेसबुक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेसबुक पर दो तरीके से लीड आती है। तरीके और भी हो सकते हैं ऐड वगैरह चला के, लेकिन सारे सबको समेट दिया गया है दो दो चीजों में। पहला है ऑर्गेनिक लीड, फ्री वाली, और दूसरी है इनऑर्गेनिक पेड वाली। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्री वाली और इनऑर्गेनिक पेड वाली। लेकिन दोनों चीजों के लिए आपको आपकी सोशल मीडिया पर अपलोड करना, पोस्ट डालना, हैशटैग लगाना, टैग लगाना, लिंक लगाना, कनेक्ट करना, सारी चीजें आनी चाहिए तभी आएगी। क्योंकि आज के टाइम में सीरियसली मैं बता रहा हूँ, लोग इतने आलसी हो चुके हैं, इतने आलसी हो चुके हैं कि नंबर देख के मिलाने में आलस करते हैं। वो सोचते हैं कि बस लिंक पर क्लिक करो तो नंबर डायल हो जाए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप और हम भी उसी में से, उसी कैटेगरी में हैं, कोई अलग अलग नहीं है, इसी दुनिया के हैं। राइट। तो यहाँ फ्री वाली लीड का क्या मतलब है? आज हम जो सेशन में सीखेंगे वो आधा पार्ट सीखेंगे फ्री वाली लीड का। और ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, पेड वाली लीड का, जहां पर आप फेसबुक ऐड चला रहे हो जैसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको दोनों के बारे में, फिर हम लाइव दोबारा से लाइव लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो ऑर्गेनिक लीड के बारे में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक लीड आपको क्या करना है, जीवन लक्ष्य पिच करनी है। ठीक है, जीवन लक्ष्य पिच करनी है। अब जीवन लक्ष्य को हम जनरली क्या पिच करते हैं, कन्यादान पॉलिसी पिच करते हैं। सिंपल सा फंडा सभी को पता है। अब हम ये पिच किसको कर रहे हैं, हमें वो कस्टमर का पर्सोना पता होना चाहिए, वो कस्टमर टारगेट पता होना चाहिए। हम, हो सकता है हम उस व्यक्ति को करें जो 25 साल से 30 की एज का है, वो मेल है। ठीक है, वो न्यूली मैरिड है,
या एंगेज्ड वाले को भी कर सकते हो, न्यूली मैरिड को भी, एंगेज्ड को भी कर सकते हो। और हो सकता है वो जॉब करता हो, जॉब क्लास हो, या सपोज दैट वो टीचर है, या सपोज दैट वो डॉक्टर है, या आप चाहते हो कि सर जो व्यक्ति सैमसंग का फोन यूज करता है और वो उसको मेरा ऐड दिखना चाहिए। तो ये क्या, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब कुछ हवा में बता रहा हूँ क्या? नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल है फेसबुक ऐड पर। और आप ये भी कह रहे हो कि मित्तल साहब मैं तो कांदीवली से हूँ और कांदीवली के आसपास में ही 20 किलोमीटर में सबको ऐड दिखना चाहिए, या सर मैं तो दिल्ली के द्वारका से हूं और मैं तो चाहता हूं कि द्वारका सेक्टर 10 11 12 13 के लोगों को ही ऐड दिखे। तो जिस एरिया में आप कहोगे उसी एरिया के लोगों को आपका ऐड दिखेगा। आप कह रहे हो सर मैं तो इंदौर, मैं तो मध्य प्रदेश में रीवा से बिलोंग करता हूं तो रीवा के लोगों को ही मुझे दिखाना है, तो आप रीवा के लोगों को ही ऐड दिखा सकते हो। आप कह रहे हो सर मैं तो आगरा से बिलोंग करता हूं, मेरे को तो केवल आगरा में ही ऐड दिखाना है, और आगरा में भी आप कह रहे हो सर सिविल लाइन को ही दिखाना है, केवल केवल सिविल लाइन की एरिया को ही दिखाना है, तो वहीं पर आपका ऐड दिखेगा। इसको कहा जाता है लेजर फोकस टारगेटेड ऑडियंस। लिमिटेड, केवल दुनिया जहान को नहीं दिखाना, सबको नहीं दिखाना, हमें केवल उसको दिखाना है जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। और ये टारगेटेड ऑडियंस आज के टाइम में आपको केवल और केवल सोशल मीडिया पे मिल सकती है। आप कहीं भी ऐसे ही मार्केट में घूम लो, आपको नहीं मिलेगी। अभी रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी की थी कन्यादान पॉलिसी की, मैंने कुछ ग्रुप्स में फोटो भी शेयर किए थे, राइट। लेकिन वहां पे हमें कैसी लीड मिली? वहां पे हमारे साथ लोग ऐसे आ रहे थे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई छोले कुलचे बेच रहा है, कोई क्योंकि हम मार्केट में थे, कोई वेज बिरयानी बेच रहा है, राइट। तो वहां पर हम ऐसी जगह पर खड़े हुए थे मेट्रो के पास, तो वहां पर उसी तरीके के वेंडर थे सारे, तो वही हमारे से आके मिल रहे थे, लेकिन वो मेरे लिए रिलीवेंट ऑडियंस नहीं थी। लेकिन हमने मार्केटिंग की, तो कुछ हमें यूट्यूब सब्सक्राइबर मिले, कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म भरा, कुछ लोगों तक हमारा इंश्योरेंस जरूरी है का ब्रांड नेम पहुंचा। तो कई बार हमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी करनी पड़ेगी कि जरूरी नहीं है कि हर एक्टिविटी से हमें धंधा ही आए, हर चीज से हमें लीड ही आए। क्योंकि सोशल मीडिया पर पहले ब्रांडिंग होती है, बाद में प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग होती है। डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, आप आज उतर जाओ फील्ड में कहीं भी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सस्पेक्टिंग कर रहे हैं, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, हम इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सस्पेक्टिंग कर रहे हैं या हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हम पहले ब्रांडिंग करते हैं, फिर वो ब्रांडिंग की अवेयरनेस बैठती है, फिर वहां से अगर कोई लीड आ रही है तो फिर हम उसके साथ सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करके और वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो एक्स्ट्रा स्टेप ही आपके बिजनेस को चार चांद लगाता है, क्योंकि लीड छन कर आती है, फिल्टर होकर लीड आती है। गॉट इट। और अगर बात करें ऑर्गेनिक फ्री वाली लीड की, तो इसको अब हम लाइव सीखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लाइव देखेंगे, इसको समझ लेते हैं पहले। प्रोस्पेक्टिंग ऑन फेसबुक का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिंग ऑन फेसबुक अभी मैं जैसे अभी आपको सिखाऊंगा, तो इसको पहले सीख लेते हैं, फिर हम लाइव चलेंगे, ठीक है। नंबर वन, आपको हाउ टू अप्रोच का मैं एक पॉइंट लेकर आया हूं। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग ऑन फेसबुक पे, बट मैं एक पॉइंट लेकर आया हूं और उसके अंदर बुलेट पॉइंट है बहुत सारे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नियर डियर फ्रेंड। आप अपने नियर डियर के फ्रेंड्स को फॉलो कीजिए फेसबुक पर। आज आप 34 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के हैं, लेकिन कभी तो सातवीं आठवीं में, छठी सातवीं में पढ़ते थे, उस टाइम तो हमारे तुम्हारे पास फोन नहीं हुआ करते थे, राइट। सन सन 2004 में मैंने 10th कर लिया था। सन 2004 में जब मैंने 10th कर लिया था, तो उस टाइम पे तो हमारे पास फोन थे नहीं, लेकिन दोस्त तो आज भी कहीं ना कहीं तो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को फेसबुक पे ढूंढता हूँ। अच्छा, मेरे को राकेश अग्रवाल को ढूंढना है, मेरे साथ पढ़ता था लड़का, मैथ में बड़ा तेज था, हमारी केमिस्ट्री की टीचर बड़ी अच्छी थी, केमिस्ट्री की टीचर को ढूंढते हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाती थी मैडम। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के दोस्तों को फेसबुक पर ढूंढ सकते हो, उनके नाम से, उनकी लोकेशन से, उनकी सिटी से, या किसी भी तरीके से जो मैं भी बताऊंगा आगे। उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनको रिक्वेस्ट भेज दी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनको साथ आपको क्या करना है, उनको थैंक्स का मैसेज ड्रॉप करना है, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट कर ली। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस,
इस तरह से थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, आपने मैसेज ड्रॉप करा। अगर उन्होंने आपको पहचान लिया, आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी, तो तुरंत हाय हेलो करो। ठीक है, उनके प्रोफाइल को विजिट करो। क्या प्रोफाइल तो लॉक नहीं कर रखा? जनरली आपको कुछ प्रोफाइल ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना प्रोफाइल लॉक किया हुआ होगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको एक तरीका आजमाना है ताकि उनका प्रोफाइल ओपन हो जाए या वो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। जो मैं करता हूं वही मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कम से कम 20 दिन तक लगातार उनकी पोस्ट पे लाइक कमेंट लाइक कमेंट करने हैं। ठीक है, जैसे आप आपके फ्रेंड ने, किसी ने कोई पोस्ट डाली, उसकी पोस्ट को लाइक भी करो और कमेंट भी कर दो, कोई भी पॉजिटिव कमेंट करो। जब आप उस एक्टिविटी को 20 दिन तक लगातार करोगे तो 21वें दिन वो ऑब्जर्व करेगा, क्यों, नोटिफिकेशन जाएगा, तो वो ऑब्जर्व करेगा कि यार पंकज जी डेली कमेंट करते हैं, चलो आज पंकज जी से बात करते हैं। बस हो गया काम आपका जो आपको चाहिए था। ऐसा होता है, सीरियसली में होता है। फिर मैंने लिखा ना, दे एक्सचेंज योर कॉन्टेक्ट डिटेल, नंबर एक्सचेंज करो। पहली बार फोन पे नॉर्मली हाय हेलो करो और तुरंत इमीडिएट मीटिंग फिक्स कर लो, इमीडिएट मीटिंग फिक्स कर लो। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कोई पोस्ट डाली, उस पोस्ट पर मान के चलो 5 लाइक आ गए, तो लाइक किस किसने किया है ये पता चल जाता है। अभी मैं करूंगा आपके सामने लाइव एक्टिविटी। ठीक है, तो किसने 5 लाइक करे वो पता चल जाता है। फिर मैं उनको मैसेंजर में जाके उनको थैंक्स वगैरह बोलता हूँ कि थैंक्स, आपने हमारी पोस्ट लाइक करी। फिर मैं पूछता हूँ कि आपको इस पोस्ट में क्या अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहता आपको पोस्ट अच्छी लगी इसलिए धन्यवाद, मैं पूछता हूँ, लिख लो, आप लिख लो, ये पॉइंट्स लिख लो। मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपको हमारी पोस्ट में क्या पॉइंट अच्छा लगा। अब वो अगर उसने पोस्ट अच्छे से पढ़ी होगी या बाद में पढ़ेगा तो वो बताएगा। अदरवाइज लोगों को आदत है बस ऐसे ठेंगे से लाइक करने की, पोस्ट स्क्रॉल करी फिर लाइक करा, स्क्रॉल करी लाइक करा, स्क्रॉल करी लाइक करा। तो अब वो देख ही नहीं रहे, लाइक करे जा रहे हैं, लाइक करे जा रहे हैं। राइट, तो आप अगर 20 दिन तक लगातार लाइक कमेंट दूसरे की पोस्ट पर कर रहे हो, पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, तो एक दिन उनके नंबर जरूर आपके साथ एक्सचेंज होंगे। यकीन नहीं आता तो एक्टिविटी को मेरे कहने से अक्टूबर में 20 दिन करके देख लेना। आज 11 अक्टूबर हो गई है, अगले 10 दिन 20 दिन लगातार करके देख लेना। किसी ने हैप्पी दशहरे की पोस्ट डाल दी, उसी के नीचे लिख दो सेम टू यू, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। उनको टैग कर दो ताकि नोटिफिकेशन चला जाए। समझ में आ गया? अब ये सारी चीजें चलो मैं लाइव करता हूँ आपके सामने, तब आपको ज्यादा दिमाग में जाएगा। ठीक है जी, तो मैं अभी दोबारा से फेसबुक पेज पर कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको। तो मैं अभी आपके सामने लाइव हूँ, फेसबुक पेज दिख रहा है? चैट बॉक्स बंद है? 1 मिनट रुको ना, बताना एक बार। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, यस सर। चलो जी, ठीक है सुरेश जी, ठीक है। तो गाइस, अब सबसे पहले तो आप ये फेसबुक पेज को अब सीरियसली में फॉलो कर लो। चलो अब तक तो मैं आपको समझा रहा था, कह रहा था, लेकिन अब वो टाइम आ गया उस एक्टिविटी को करने का, जिसकी वजह से तुरंत आपके पास मेरी पोस्ट पहुंच जाएगी। तो जल्दी से फेसबुक पेज को लाइक या फॉलो कर लो। ठीक है जी, जल्दी से लाइक या फॉलो कर लो। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूं अपने फेसबुक पेज पर आपके सामने, और आपके सामने हमारा फेसबुक पेज ओपन है, इंश्योरेंस जरूरी है, जहां पर अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे पोस्ट अपलोड करें, किस तरह से उसमें कंटेंट लिखें, और किस तरह से हम उसमें व्हाट्सअप बटन को कनेक्ट करें। ये सारी चीजें अब मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूं इस वाले पार्ट में।
तो सबसे पहले हम अपने फेसबुक पेज पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं, और जैसे ही हम अपने फेसबुक पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बटन, एक ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पर आपको कोई भी चीज अपलोड करनी होती है। तो ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा। अगर हमें रील अपलोड करनी है तो रील पर जाना है, फोटो या वीडियो अपलोड करनी है तो इसमें जाना है, हमें फेसबुक पर लाइव जाना है तो हमें इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी। लेकिन हम अभी ना रील अपलोड करेंगे ना लाइव जाएंगे, हम एक पोस्ट अपलोड करेंगे। ठीक है। तो हम एक पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो हम फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करते ही ये पेज खुल गया, अभी हमारी गैलरी से सीधी फोटो उठा लेगा। तो फोटो में कोई एक फोटो उठा लेता हूँ। ये वाली फोटो हमने उठा लीजिए यहाँ से, और इसको हमने ओपन कर दिया। अब ओपन करके यहाँ पर ये हमारे क्या हो गया, फेसबुक पर यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। अब सारी डिटेल्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस फेसबुक के इस पोस्ट के बारे में लिखेंगे। ठीक है। तो इस फेसबुक के, अब सपोज दैट इस पोस्ट के बारे में हम नहीं लिख पा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ कैसे लिखें, तो मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आ गया, चैट जीपीटी पे मैं वो पोस्ट अपलोड करूंगा। ठीक है जी। मैं जैसे करता हूँ बिल्कुल वैसे आपको बता रहा हूँ। चैट जीपीटी पे ये पोस्ट अपलोड कर दिया, और मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पर लिखा, मुझे ये पोस्ट एफबी पर अपलोड करनी है, आप मुझे एट्रैक्टिव और लीड जनरेशन पर्पस से कुछ टाइटल और डिटेल्स दीजिए, साथ में बेस्ट एंड सुटेबल हैशटैग भी दीजिए। मैंने क्या बोला चैट जीपीटी को कि मुझे ये फेसबुक पर अपलोड करनी है, मैंने पोस्ट उसको बता दी, आप मुझे एट्रैक्टिव और लीड जनरेशन पर्पस, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, पर्पस से कुछ टाइटल और डिटेल्स दीजिए, साथ में बेस्ट और सुटेबल हैशटैग भी दीजिए, और एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर करा तो ये चैट जीपीटी पर पोस्ट आ गई, और यहाँ पर अब ये सारी चीजें आ जाएंगी। पोस्ट डिटेल दे दी उसने, ये सारी चीज बता दी। उसने लिख दिया इज योर सेविंग सेफ फॉर क्रिटिकल इलनेस। इसने क्रिटिकल इलनेस क्यों बताया, क्योंकि इस पोस्ट में यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का चर्चा हुई है। ये रहा क्रिटिकल इलनेस लिखा है, स्टोन लिखा है, हार्ट अटैक लिखा है, कोमा लिखा है। ठीक है, बायोट्रिक सर्जरी लिख रही है, सारी चीजें लिख रही हैं। तो इसने यहाँ पर बता दिया इज योर सेविंग सेफ फ्रॉम क्रिटिकल इलनेस, सिक्योर योर फ्यूचर टुडे विद ए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। मैं क्या करूंगा, इसको सारे को कॉपी करूंगा, फेसबुक पर आकर इसी को यहीं पर आप ही के सामने लाइव मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। फिर चैट जीपीटी पर जाएंगे, फिर क्या बोल रहा है, वाई विद इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योर यू प्रिपेयर द मेडिकल क्राइसिस, कॉन्टेक्ट विवेक मित्तल हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट फॉर पर्सनल। अब देखो मैंने अपनी पोस्ट में विवेक मित्तल का नाम नहीं बताया, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट का नाम नहीं बताया, लेकिन इसने इस पोस्ट में से यहाँ से विवेक मित्तल और नीचे लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, ये पॉइंट उठा लिए। तो अब हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद ए फैमिली मोर, कॉपी किया, यहाँ पर आ गए, लिख दिया जी सारा आपके सामने। फिर विद विवेक मित्तल ये सारी चीजें उठा के एक्ट नाउ लिख दिया, और ये सारी चीजें उठाकर मैंने यहाँ लिख दी, सारी चीजें आ गई अपने आप। अब नीचे लिखा है कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप बटन, ईमेल आईडी। फिर इन्होंने मुझे ये हैशटैग दे दिए सारे, क्रिटिकल इलनेस कवर, इंश्योरेंस मैटर्स, इंश्योरेंस जरूरी है, सेफ सिक्योर, सारे दे दिए। मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ, सारे मैंने कॉपी किए, यहाँ पर मैंने डाल दिए। ठीक है जी, सारे डाल दिए। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हो जाए। सिक्योर योर फ्यूचर, सेविंग, प्रोटेक्शन। ध्यान रखिएगा सारी चीजें मैं आपको लाइव सिखा रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, और लाइव करके ही दिखा रहा हूँ मैं अपने फेसबुक पेज पे साथ साथ। ठीक है। इंश्योरेंस एडवाइजर, फैमिली सिक्योरिटी, ये आ गया जी। अब नीचे, अब यहाँ क्या लिखा है, व्हाट्सअप बटन लिखा है यहाँ पर, ये व्हाट्सअप है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पेज पर इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा,
यहाँ से लिखा है गेट व्हाट्सअप मैसेज, गेट व्हाट्सअप मैसेज पर कनेक्ट किया मैंने। और फिर इसके नीचे मुझे क्या कुछ और लिखना है? मुझे कुछ और नहीं लिखना है। फिर मैं स्क्रॉल करूंगा, देखूंगा, चेक करूंगा नीचे पोस्ट को, और अब देखूंगा ये रहा, इंश्योरेंस जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानर, और इधर व्हाट्सअप बटन। तो मेरी पोस्ट पर व्हाट्सअप बटन कनेक्ट हो गया, और मैंने क्या किया, इसको पोस्ट कर दिया, इस पोस्ट पर क्लिक कर दिया। अब ये पोस्टिंग हो रही है। तो अभी आप क्या देखेंगे कि ये अगले जस्ट 1 से 1.5 मिनट के अंदर या विद इन सेकेंड्स में ये हमारी फेसबुक पेज पर आ जाएगी। अब ये देखिए, ये आ गई पूरी चीजों के साथ, सेविंग के साथ, सारी चीजों के साथ। यहाँ पर ये पोस्ट आ गई, और ये पोस्ट अपलोड हो गई, नीचे डिटेल्स आ गई, सारा आ गया। और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इस पोस्ट को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस व्हाट्सएप बटन पर आप जरूर क्लिक करेंगे, जिससे ये पता चल जाए कि क्या आप क्लिक करते ही मित्तल साहब के व्हाट्सएप नंबर पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये जल्दी से एक्टिविटी अब आप कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और फिर आप देखिए कि व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करते ही क्या आप मेरे व्हाट्सएप पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। किसी ने अभी क्लिक किया है? 9025 किशन कुमार जी। अर्चना खंडेलवाल जी, देखो अर्चना मैडम का, मैडम आपका तो मेरा फोन में नंबर सेव है। जल्दी से कीजिए, देखता हूं मैं। जितने लोग इसको डन कर रहे हैं चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा डन। जिनका आ जाए, जिनको डायरेक्ट क्लिक करते ही मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, वो चैट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा, चैट बॉक्स बंद है, सॉरी, मैं ओपन कर देता हूँ। इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिए आप, और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो शेयर कीजिए। इसको कहीं भी शेयर कर दो, अपनी वॉल पे कर दो, किसी भी ग्रुप में कर दो, कहीं भी कर दो। क्लियर हुआ? ये मैजिक कि मित्तल साहब ने कैसे कर दिया सारा। इसीलिए मैं लाइव चीजों को सिखाने में बिलीव करता हूँ। चलो अब इसको, इसी चीज को एक स्टेप आगे सीखेंगे, इसी को एक स्टेप आगे सीखेंगे। ठीक है? ये सब कुछ फ्री में चल रहा है। फ्री में मैंने कैनवा से, ये फ्री में पोस्ट बनी, फ्री में अपलोड कर दी, फ्री में व्हाट्सएप कनेक्ट कर दिया, फ्री में व्हाट्सएप पर आ गए। अब आप देखते ही देखते सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पर आ गए, है ना? देखते ही देखते। 2 नंबर यूज मत करो, मैडम, 2 नंबर यूज मत करो। ठीक है? सर, भुवन पाठक जी, ये केवल और केवल फेसबुक पेज पर पॉसिबल है, फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक फेसबुक पेज होता है, एक फेसबुक प्रोफाइल होता है। ठीक है? एक फेसबुक पेज होता है, एक फेसबुक प्रोफाइल होता है। हाँ, आपने मैसेज डाला है, कोई बात सर, आ गया होगा मेरे पास, मैं देख लूंगा, आपका नंबर सेव है मेरे पास। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, और अच्छे लोगों के मैं नंबर सेव रखता हूँ अपने पास। देखो, मनोज कुमार जी की हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। चलो, सेशन के बाद हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, राजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, समझदार हो गए हैं कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जुड़ के ना। अब इसी की आगे की कुछ चीज सीखते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मजे की चीज देखो, चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करते ही, मजे की चीज देखो, चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करते ही कई बार लोगों के माइंड में आता है कि सर, इससे कोई कॉपीराइट तो नहीं आएगा, कुछ तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं कोई कॉपीराइट नहीं आता। मैंने आपके सामने खुद पोस्ट कर दिया। ठीक है? लेकिन मजे की चीज देखो,
जैसे ही मैंने सब कुछ करा आपके सामने, अब ये मेरे को फेसबुक सजेस्ट कर रहा है कि अपने फेसबुक पोस्ट को प्रमोट करें। प्रमोट करने का मतलब है कि इसको मैं ऐड चलाऊं, इसको बूस्ट करूं, मेरे को ये कह रहा है, राइट। लेकिन हम अभी ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। बिल्कुल गुजराती में हो सकता है। चैट जीपीटी में फोटो अपलोड नहीं होता, फ्री वाली में। सर मैंने फ्री वाली में ही किया है, मैं फ्री वाली यूज करता हूँ। अपडेट करो, होने लगा, अपलोड होने लगा। बिल्कुल, फेसबुक पेज को आप एडिट कर सकते हो। मेरा एफबी प्रोफाइल है, लेकिन लिंक पासवर्ड भूल गई, कैसे करूं? फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो मैडम, फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो। हाँ, टाइटल चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, उस पर आते हैं। अब जैसे मान के चलो मेरी पोस्ट पर, चलो अब अभी तो आप सब एडवाइजर हो, ठीक है, आप सब मेरे ही जैसे फील्ड के बंदे हो, तो आप सब मेरे जैसे ही हो। तो मेरी पोस्ट पर फिलहाल, इस वाली पोस्ट पर आप ही के लाइक हैं, 21 लाइक हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइक पर क्लिक करता हूँ और मैंने देखता हूँ कि किस किस व्यक्ति ने लाइक करा है, किसने कमेंट करा है, किसने क्या करा है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि इन सब लोगों ने लाइक करा है। ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये देखो, ये जितने भी दिख रहे हैं सबने लाइक करा है। अब सबसे पहले इन भाई साहब ने लाइक तो करा, लेकिन ये इनवाइट नहीं है। तो मैं इनको इनवाइट करता हूँ, ये देखो इनवाइट पर क्लिक कर दिया सबको। इनवाइट का मतलब है कि मैंने अपने पेज को इनवाइट करने का भेज दिया कि भैया मेरे पेज को फॉलो करो, ठीक है। इसका मतलब ये है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोगों के सामने फॉलोविंग फॉलोविंग लिख रहा है। इसका मतलब है इन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, या तो किया हुआ होगा या अभी मेरे कहने से इन्होंने करा होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। मान के चलो मैं किसी को कनेक्ट करता हूँ, जब मेरी पेज पर कोई पोस्ट लाइक वाइक आते हैं, तो मैं उनके प्रोफाइल पर जाता हूँ। जो मैंने अभी आपको पीपीटी में पॉइंट दिखाए 7 8, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं उनके प्रोफाइल पर जाता हूँ, जैसे मान के चलो ये है देवेंद्र सिंह इंश्योरेंस एक्सपर्ट, इनके प्रोफाइल पर चले जाते हैं। तो इनके प्रोफाइल पर आ गए, मैं इनके प्रोफाइल पर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या प्रोफाइल है, कैसा प्रोफाइल है, विजिट करता हूँ इनके प्रोफाइल को। और प्रोफाइल को विजिट करने के बाद यहाँ पर अभी इनके पे व्हाट्सअप लिखा हुआ है, तो मैं व्हाट्सअप पर क्लिक करूंगा तो मैं इनके व्हाट्सअप पर चला जाऊंगा डायरेक्ट। अदरवाइज इनसे मैं मैसेंजर में बात करता हूँ, ठीक है। या यहाँ पर इनको इनवाइट फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजूंगा, इनवाइट फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेजूंगा, या इनको फॉलो करूंगा, या इनको मैं मैसेंजर में बात करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेप की, सर आपने मेरी पोस्ट देखी, उसको लाइक किया, आपको हमारी पोस्ट में सर क्या अच्छा लगा, आपको हमारी पोस्ट में क्या अच्छा लगा, ठीक है। और मैं हमेशा से एक चीज सिखाता हूँ, हमेशा से एक जो मैं फॉलो भी करता हूँ और मैं सिखाता भी हूँ, कि आपका व्यवहार और आपका बात करने का बिहेवियर या आपका लहजा इस तरीके का होना चाहिए कि हर व्यक्ति आपकी लाइफ में प्लस होना चाहिए। कभी भी आपको आपकी लाइफ में से कोई भी व्यक्ति माइनस नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस का क्या मतलब है, कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को ब्लॉक मत करो। कोई भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, व्हाट्सएप पे बिना फालतू की मैसेज भेज के, इररिलेवेंट मैसेज भेज के परेशान कर रहा है, उसको प्यार से कह दो, भाई मुझे तेरे काम की जरूरत नहीं है, मुझे आज के बाद मैसेज मत भेजना। अगर वो व्यक्ति समझदार होगा तो आपको मैसेज भेजना बंद कर देगा, और समझदार नहीं होगा तो फिर मजबूरी है ब्लॉक करना। लेकिन फिर भी मत करो, इग्नोर कर दो, डिलीट मार दो, म्यूट में डाल दो, आर्चीव में डाल दो, ठीक है। बहुत सारे व्हाट्सएप पर ऑप्शंस हैं। लेकिन ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हमें अपने बिजनेस पे फोकस करना है, इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। और आपका व्यवहार सीरियसली में ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जुड़ने को मजबूर हो जाए। इसलिए मैं जो चीजें सीखता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, वही मैं बता देता हूँ झट से, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि फेसबुक पेज को कैसे डिजाइन करें, पहला पॉइंट। फेसबुक पेज इंश्योरेंस एडवाइजर का कैसा होना चाहिए, लीड कैसे जनरेट करनी है, फेसबुक पेज को अपलोड करने का, पोस्ट अपलोड करने का सही तरीका क्या है, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करके व्हाट्सएप से डायरेक्ट फेसबुक से व्हाट्सएप पर लीड कैसे लेकर आनी है, ये सारी चीजें हमने सीख ली।
इसी में मैंने 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी कवर कर लिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट था कि फेसबुक को बनाए प्रोस्पेक्टिंग टूल, ठीक है, वो पॉइंट में ऑलरेडी एक स्टेप में जो लाइक वाला बताया मैंने कवर कर लिया। इसको मैं कुछ और एडवांस तरीके से कुछ और चीजें आपको सिखा देता हूं। यहां तक एक बार मुझे बता दो कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई। यहां तक एक बार बता दो कि सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई। यस सर, गॉट इट, यस सर। 1+ को समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं सर, नहीं आई तो पेड सेशन में समझ लेना, है ना। फेसबुक पर व्हाट्सअप नहीं आ रहा है सर, जब भी आएगा जब कनेक्ट करोगे, ठीक है ना मनोज जी। सर लैंग्वेज प्रॉब्लम था तो मुझे पहले बोल देते, आई विल कवर ऑल द कंटेंट इन इंग्लिश एज वेल। सर सॉन्ग कैसे लगाया चैट जीपीटी से? सर सॉन्ग तो लगाया ही नहीं मैंने, सॉन्ग तो लगाया ही नहीं, बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी जी। चलो तो मेन कंटेंट पर आते हैं। अब क्या करना है आपको, मैंने हमेशा से कहता हूं नेवर अपलोड दीज टाइप ऑफ पोस्ट। इस तरीके की ऊट पटांग पोस्ट आपको फेसबुक पर अपलोड नहीं करनी है। ये पोस्ट मैं निकाल कर लाया हूं फेसबुक पे से ही सर्च करके, और हमारे तुम्हारे जैसे ही किसी भाई ने पोस्ट की हुई थी। अब इस पोस्ट में है क्या, यहाँ पे उन्होंने लिख कर रखा टू बाई दिस प्लान कॉन्टैक्ट अपना नंबर लिख रखा था। ये प्लान LIC का है, ये भी इन्होंने पोस्ट में बता दिया। धन वृद्धि प्लान है, ये भी पोस्ट में बता दिया। पोस्ट प्री पॉलिसी कब तक अवेलेबल रहेगी, क्या क्या कब देने पर क्या क्या मिलेगा वो भी बता दिया। सब कुछ तो बता दिया। अब आप रह ही क्या गया कस्टमर को कॉल करने का, या वो आपको कॉल करेगा, वो अपने नजदीकी एडवाइजर से ले लेगा। आप मुझे बताओ क्या ठीक, क्या उसने बंदे ने सारी चीजें पोस्ट के अंदर डाल दी जिनकी ये है? मुझे बताओ चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ हुक, कुछ ना कुछ चीजें हाइड रखनी होती हैं जब आप सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड करें। सर चैट बॉक्स ओपन है, क्या आप ऐसी कोई पोस्ट देखेंगे तो उसको कॉल करेंगे कस्टमर को? नहीं करोगे ना, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज ओपन। अगर मैं इस तरीके की पोस्ट देखता मुझे अच्छी लगती तो मैं अपने नजदीकी एडवाइजर से पूछ लेता, या नजदीकी एडवाइजर मेरे संपर्क में होता, मेरे खुद के कोई उसमें होता तो उसमें देख लेता। तो हमेशा आपकी पोस्ट कैसी होनी चाहिए, हमेशा आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो इमोशनल हो, या नॉलेजेबल हो, या फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ हो। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी कैसे, जैसे मैं कई बार मेरे सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज पे जाके देखना, मैंने कई सारी पोस्ट ऐसी डाल रखी हैं, पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस मात्र 50 रुपए प्रतिदिन में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करें। तो अब आदमी सोचेगा ना पूरे परिवार का इंश्योरेंस 50 रुपए प्रतिदिन में कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कुछ अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी या वो जानना चाहेगा तो एटलीस्ट इंक्वायरी तो करेगा। वो हमारे पे डिपेंड करता है लीड कन्वर्ट होगी या नहीं होगी बाद में। तो आधी अधूरी जानकारी देनी है, सारे पत्ते नहीं खोलने हैं। राइट नाउ, तो अब कैसी पोस्ट अपलोड करनी है? आपको इस तरीके की डिसेंट पोस्ट अपलोड करनी है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति को कोई ना कोई एक जानकारी दे रहे हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, आपके बच्चों का कॉलेज फंड कैसे जमा करें। ठीक है, बच्चों का कॉलेज फंड कैसे जमा करना है। तो यहां पर हमने 4-5 पॉइंट बता, सॉरी, 4-5 पॉइंट बताए हैं कि आप केवल 5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करो। 25 साल की उम्र में कितना मिलेगा? रिटर्न की उम्र क्या है? 25 साल। अगर आप 1 साल की बच्चे की 1 साल की उम्र से बचाना चालू करोगे तो 25 साल में 51 लाख मिल जाएगा। अगर आप 6 की उम्र से बचाना चालू करोगे तो 30 लाख मिल जाएगा। 12 की उम्र से बचाना चालू करोगे तो 13 लाख मिल जाएगा। 18 की उम्र से बचाना चालू करोगे तो 25 की उम्र में लगभग 4.25 लाख रुपया मिल जाएगा।
अपने बच्चों को उसी कॉलेज में भेजें जो आपकी पसंद हो, जल्दी से जल्द शुरुआत करें। अब यहाँ क्या है, यहाँ मैंने किसी कंपनी का लोगो नहीं लग रहा, कोई कंपनी नहीं है, कोई कन्यादान, जीवन लाभ, जीवन उमंग कुछ नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड का लोगो नहीं है, कुछ नहीं है। जब मेरे पास लीड आएगी, लीड आने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट जान के तब मैं उसको ये बताऊंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट को जीवन उमंग में सेट हो रही है, जीवन लक्ष्य में सेट हो रही है, या अमृत बाल में सेट हो रही है। गॉट इट। लेकिन अब सामने वाला सोच, अब अगर आप म्यूचुअल फंड में सेट करना चाहो तो म्यूचुअल फंड में दे दो कि सर 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करनी है आपको, आपका बच्चा 12 साल का है, कोई बात नहीं सर, आगे 25 साल, यानी कि हमारे पास 13 साल हो रहे हैं, अगर आप 5,000 रुपये महीने की एसआईपी इस पर्टिकुलर फंड में करते हो तो अगले 13 सालों में आपको लगभग लगभग 13 लाख रुपये मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके बता दो। अच्छा सर कोई बात नहीं, आपका बेटा 1 साल का है ना, बेटी 1 साल की है, तो सर हमारे पास बहुत अच्छी पॉलिसी है एलआईसी की, उस पॉलिसी में केवल आपको 5,000 रुपया महीना यानी कि लगभग 60,000 रुपया साल देना है, 16 सालों तक। और 21 साल के बाद आपको यानी कि बच्ची को 25 साल की एज में इतना मिल जाएगा, या आपको 16 सालों तक देना है, 25 साल बाद मिल जाएगा, या सर 10 साल तक देना है, इतना 16 साल के बाद मिल जाएगा, जो भी आपको सही लगे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट कहाँ फिट बैठ रही है उसके हिसाब से वहां देखो, कि नीड बेस्ड प्लानिंग करनी भी तो जरूरी है ना। इसीलिए आपको सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालनी है जो आपके लिए रिलीवेंट हो और आधी अधूरी जानकारी तक कस्टमर तक पहुंचे। इस तरीके की, ये देखो अभी ये पोस्ट मैंने दिखाई, तो ये मैंने अपलोड की या नहीं की। रात को सोते समय क्या हो, अगर रात के 2 बजे अनावश्यक अस्वस्थ हो जाए, अचानक से कोई दिक्कत हो जाए, आपके पास आसपास में एटीएम में पैसा नहीं है, और रात को 2 बजे अपने मित्रों को कॉल नहीं कर सकते, तो धन की कहीं कमी उपचार में बाधा ना बन जाए, आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस क्लेम ले लें, कैशलेस फैसिलिटीज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। अब इसमें किसी कंपनी का प्लान प्रमोशन नहीं है, मैं स्टार को, नीवा बूपा को, एचडीएफसी को, आदित्य को, या किसी भी कंपनी को हम प्रमोट नहीं कर रहे, केवल और केवल अवेयरनेस दे रहे हैं, अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं। कस्टमर जानकारी लेगा, एटलीस्ट अवेयरनेस तो जारी है, अवेयरनेस तो बिल्ड हो रही है। तो अपने को सोशल मीडिया पर इस तरीके की पोस्ट डालनी है, हर तरीके की पोस्ट आप डाल सकते हो। ठीक है जी। अब मैं कुछ और चीजें लाइव लेके चलता हूं, तो मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग टूल की 2-4 चीजें मैं और झलकियां दिखाना चाहूंगा। ठीक है जी। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोग हमारे पेड कोर्स में एनरोल हैं ऑलरेडी, कितने लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। एक बार लिखिए चैट बॉक्स में। राजेश जी, कृष्ण जी, देवेंद्र जी, अमरनाथ जी, महेंद्र जी, नहीं नहीं, डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ सर। आईपी राम मोहन जी, फर्नांडिस जी, देवेंद्र सिंह जी ऐड है। चलो बहुत बढ़िया, एनरोल करना है सर, कर लीजिए। सर इंडेक्स प्लस की ट्रेनिंग नहीं है रोहित जी, इंडेक्स प्लस की ट्रेनिंग नहीं है। राइट, ये सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है। चलो कुछ ही लोग ऐड है, तो मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको अपने आने वाले एक बैच की जानकारी दे रहा हूं, फिर उसके बाद कुछ चीजें सीखेंगे। ठीक है जी। जैसे जैसे हम इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करते चले गए तो हमें कुछ खास स्पेशल लोगों से मिलते चले गए। राइट, ये एक साइड आप देख रहे होंगे बॉलीवुड एक्टर मिस्टर मुश्ताक खान, इनका आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पर एज ए चीफ गेस्ट आए थे, जहां पर हम लाइव मिले थे इनसे। ठीक है, आगरा के अंदर हम रेडिसन ब्लू होटल में 3-4 दिन रुके थे। राइट, तो वहां पर सर से मिलने का हमें मौका मिला। दूसरी साइड आप देख रहे होंगे यूट्यूबर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर मिस्टर टीएस मदान, एक बिजनेस प्रोग्राम में इनसे भी हमें मिलने का मौका मिला। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, केवल इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप धीरे 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 ग्रो होते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, और इवन लोगों के भावनाओं के साथ आप पॉजिटिव बिहेव करके उनके बारे में सोचते हैं, तो लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और हमेशा से मैंने देखा है कि सेम वाइब्रेशंस हमेशा सेम लोगों के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लोग पॉजिटिव लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स हमारी ट्रेनिंग्स के फीडबैक्स आप देख सकते हैं, लोग अमेजिंग अमेजिंग फीडबैक लिखते हैं। आज का भी सेशंस का फीडबैक आज हमें गूगल पर देकर जाइएगा, हमारे गूगल पेज पे जाकर आज का
सेशन के बारे में फीडबैक लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखो मैं एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ पर हम कई बार जब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करता हूँ मैं, बहुत से लोग ले लेते हैं बहुत से लोग नहीं लेते हैं, बट आई एम नॉट सेलिंग द सॉफ्टवेयर, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बस। यहाँ क्या लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर, आई एम एबल टू डू 15 पॉलिसीज इन जस्ट ए वीक एंड हैव डेली अपॉइंटमेंट्स। अमेजिंग है। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कल या हो सकता है परसों मेरे कुछ डायरेक्ट मैसेज आए हों, मैंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग के ज्वाइन करने के डायरेक्ट मैसेज भेजे थे, राइट। तो वो हमने बल्क सॉफ्टवेयर से भेजे थे। तो अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव होना है, बल्क में काम करना है, तो आपको टूल्स भी यूज करने पड़ेंगे। चॉइस आपकी है। समझाना सिखाना बताना हमारा पर्पस, हमारा फर्ज है। ठीक है जी। तो अभी टाइम है डिसीजन लेने का, हमारे पेड कोर्स में आने का। जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशन है, लेकिन जिन्होंने एनरोल्ड नहीं किया है उनको एक मजे की चीज मैं आपको बता दूं, कुछ नए बोनसेस हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। आज फेस्टिवल ऑफर आपको मिलने वाला है। ठीक है, आज के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा 47वां बैच है जो कि परसों से 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अभी अभी आपके पास चैट बॉक्स में एक ग्रुप आया है, इस ग्रुप में ऐड हो जाइए जो लोग ऐड नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा पहला दूसरा तीसरा पांचवा छठा बैच नहीं है भैया, 47वां बैच है मेरा। और डिजिटल पब्लिसिटी सुयांस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पांचवा बैच है। ठीक है, वैसे मेरे करियर का 47वां बैच है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में भी हमने कई सारे बैच लिए हैं कोविड से पहले। ठीक है जी। अब ये 13 अक्टूबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। लगभग लगभग मैं अगर बताऊं तो अराउंड 90% प्रैक्टिकल रहेगा, 10% थ्योरी रहेगा। ठीक है। अगर आप सीरियसली में कंफर्टेबल है प्रैक्टिकली चीजों को सीखने में, और अगर आप थ्योरी सीखने में बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल नहीं सीखना चाहते हैं, तो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आप इसमें ज्वाइन मत करना। ठीक है जी। आई विल कवर द कंटेंट इन इंग्लिश एज वेल सर, मिस्टर किशन, वी विल टॉक टू यू इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है। 8:30 बजे से ये सेशन स्टार्ट होगा। लगभग लगभग 10 साढ़े 10 तक आप मिनिमम टाइम लेके चलिए, 2 घंटे अराउंड 90 मिनट्स का। ठीक है जी। सर पीपीटी कैसे बनाते हैं कभी ये भी बताओ, चलो ये भी बता देंगे इस बार। एक बार मैंने बहुत पहले सेशन रखा था, लोग आए नहीं थे सेशन सीखने में, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। टॉपिक क्या क्या कवर हो रहे हैं, वही कंप्लीट बिजनेस व्हाट्सएप की ट्रेनिंग, फेसबुक पर ऐड चलाना सिखाऊंगा, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन सिखाऊंगा। ठीक है, गूगल फॉर्म को डिजाइन करना, मल्टीपल तरीके के इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टर्म प्लानिंग के सबके ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चैट जीपीटी से कंटेंट डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, कैनवा से पोस्टर डिजाइनिंग वगैरह में सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये डिटेल्ड में कंटेंट है, ये सब आपको ग्रुप में मिल जाएगा कि फेसबुक के अंदर क्या क्या डीप में कवर होगा, यूट्यूब पे क्या कवर होगा, गूगल फॉर्म में क्या कवर करेंगे। ठीक है जी, ये सारा डिटेल्ड कंटेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो हमारी इस ट्रेनिंग की एक्चुअल फीस 4999 है। राइट है जी, 4999 है एक्चुअल फीस। बट जो लोग आज एनरोल करेंगे स्पेशल ऑफर में, मैं थोड़ी सी फीस हमने कम करी है, वो है 2999। जी हाँ, फाइनल प्राइस कितना है, 2999 है। लेकिन लेकिन जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड कर चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, और जो लोग ने अभी ग्रुप में लिखा था IMR, ग्रुप में आप ऐड हो गए होंगे, ग्रुप में ग्रुप ओपन कर दीजिए मुन्ना जी, और इसमें लिख दो जो लोग अभी पेमेंट करने को तैयार हैं और रेडी हैं, मैं बम्पर ऑफर देने जा रहा हूं कुछ बोनसेस के साथ। तो आप अगर रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में नाम लोकेशन लिख दो, एक बार IMR नाम लोकेशन लिख दो। ठीक है जी, दशहरा फेस्टिवल ऑफर है आप लोगों के लिए, स्पेशल फेस्टिवल ऑफर है, ओनली 997। जी हाँ, ओनली 997 की फीस है केवल। इसका शेड्यूल पेमेंट डिटेल सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है।
सारी डिटेल्स आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिटेल्स भिजवा देता हूं मैं। सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। इस बार कोड को भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। गूगल पे इस नंबर पर 9334555603, या फिर 75577781 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर से भी आप कर सकते हैं। ये फाइनल ऑफर है। अब आप बोनसेस सुनिए, जो लोग अभी भी बोनसेस का वेट कर रहे हैं, कुछ बोनसेस हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पर है। 13 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेट डेज में। 13 तारीख, 15, 17, 19, 21, 22, और ऊपर लिख रहा है 6+2+1। इसका मतलब क्या है? 6 सेशन प्लस 2 सेशन प्लस 1 सेशन। अमेजिंग है। 6 मेन सेशन मैं लूंगा। बिजनेस व्हाट्सएप, फेसबुक मास्टरी, गूगल फॉर्म, यूट्यूब बेसिक्स, कैनवा और चैट जीपीटी। ठीक है जी। समझ में आ गया जी। अब बात करते हैं यहाँ पर। पहला बोनस तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग वैलिडिटी 30 डेज। तो अगर किसी का रिकॉर्डिंग को लेके चैलेंज है, तो रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम और बात करें अगले बोनसेस की, डेट्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं सर। आप चाहे हमारे डायमंड मेंटरशिप प्रोग्राम में हो, या हेल्थ इंश्योरेंस वाले में हो, किसी में भी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। जो फीस है वो आपको पे करनी है, किसी के लिए भी कोई डिस्काउंट इसमें नहीं है। ठीक है जी। बोनस इसकी मैं बात कर देता हूं अब आपको बाहर। तो अब पहला बोनस आपके सामने ये रहा। जी हाँ, पहला बम्पर ऑफर इस बार एड ऑन हो चुका है, एक मेरी तरफ से लगभग 2.5-3 घंटे का पूरा, मे बी कई बार 3 से ज्यादा भी हो जाता है। एक पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, 1 डे का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें हम आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल फॉर्म, चैट जीपीटी, कैनवा वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरा ऑफर साथ ही साथ दूसरा ऑफर है, जो बोनस है वो है एक्स्ट्रा स्पेशल बोनस तुषार सर के। 2 सेशन होंगे इस बार, हर बार नहीं होते हैं, बट इस बार 2 स्पेशल सेशन होंगे। वीडियो सेलिंग मास्टरी की, जैसे मैं आपको चैट जीपीटी से कंटेंट डिजाइन करके वीडियोस रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, वीडियो को एडिट करना सिखाऊंगा। आप कह रहे हो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीवन उमंग के बारे में, तो बराबर में जीवन उमंग की फोटो आनी चाहिए, बराबर में कन्यादान की फोटो आनी चाहिए, तो वो मैं आपको लाइव सिखाऊंगा एडिटिंग। तो उन एडिटिंग से आप सेलिंग कैसे करोगे, उन वीडियो से सेलिंग कैसे करोगे, लीड कैसे जनरेट करोगे वीडियो से, वो सेलिंग मास्टरी आपको तुषार सर सिखाएंगे। तो 2 दिन का सेशन होगा। 2 दिन का मतलब लगभग आप मिनिमम 2-2.5 घंटा, 3 घंटा आप मिनिमम मानकर चलिए कि इतना होने वाला है। तो ये आपके पास 2-3 बोनसेस हो गए। 2 दिन का ये, 1 दिन का मेरा डाउट सेशन। इसके अलावा सबसे ज्यादा बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है अब। इसके अलावा सबसे बड़ा ऑफर है, जो कि 30 डेज की रिकॉर्डिंग, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि 30 डेज की रिकॉर्डिंग आपके लिए रहेगी। उसके अलावा मैंने आपके लिए एड ऑन कर दिए हैं 1,000 से ज्यादा कैनवा के रेडीमेड टेम्पलेट्स। बस अपना नाम नंबर डालो और फेसबुक पर अपलोड कर दो, नाम नंबर डालो और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। 1,000 से ज्यादा कैनवा के रेडीमेड टेम्पलेट्स दूंगा मैं आपको। और एक दूसरा बोनस एड ऑन कर दिया है, चैट जीपीटी के मैं ऐसे प्रॉम्प्ट आपको दूंगा जो सोशल मीडिया पर आप यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट बनाई, वो पोस्ट अपलोड करी, चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट डाला, उसने मुझे कंटेंट दिया, मैंने फेसबुक पर अपलोड कर दिया। तो जस्ट मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा सोशल मीडिया के, कि फेसबुक की पोस्ट कैसे बनाएं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, टाइटल कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, और प्रोसेस कैसे बनाएं, प्रमोशनल कंटेंट कैसे बनाएं। उसके मैं आपको चैट जीपीटी के लगभग 15 से 20 प्रॉम्प्ट दूंगा, अराउंड 20 मान के चलिए। 20 प्रॉम्प्ट्स मैं आपको ये अमेजिंग बोनस में देने वाला हूं। तो कैसे लगे आपको बोनसेस गाइस? सीरियसली मैं आपको बताऊं, इतने दिन की ट्रेनिंग की जो कॉस्टिंग है ना, ये पैसा वसूल ट्रेनिंग है।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके दे रहे हैं। गॉट इट। बहुत सारी चीजें हम इसमें आपको बोनस के साथ ऐड ऑन करके दे रहे हैं। अब दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके डिटेल शेयर कीजिए जल्दी से जूम के चैट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए पेमेंट का, और मुझे बताइएगा फिर। किसी की कुछ क्वेरीज है सेशन से रिलेटेड की इसमें क्या कवर है, कवर नहीं है, कुछ भी आपकी कुछ क्वेरीज है? पेमेंट की डिटेल सर आपको शेयर कर दिए, चैट टू एवरीवन करो सर, इंडिविजुअल मत करो रिप्लाई 1+। जी विजेंद्र जी, सारे इस बार गजब के बोनसेस हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। बोनसेस की कीमत ही लगभग लगभग आप ये मान के चलो 300 500 रुपये, 500 रुपये तो बोनसेस की कीमत है। तुषार सर के सेशन 2 दिन की सेलिंग मास्टरी की कॉस्टिंग ही लगभग 299 रुपये है। गॉट इट। सर आज लास्ट डे है पेमेंट का, अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल दशहरा है, कल दशहरे की छुट्टी है, परसों से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। राइट, कल फेस्टिवल की छुट्टी है। तो अभी आपको सेशंस में ही पेमेंट करनी होगी, क्योंकि पेमेंट के सेशन के बाद करोगे तो आपको हम बोनसेस नहीं दे पाएंगे। सीरियसली में बोनस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये एक एक वेबिनार ऑफर होता है 997, इट्स 997, ऑलरेडी स्क्रीन पर मेंशन है 997। सर डिटेल्स स्क्रीन पर दे रखे हैं, इस नंबर पर भी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, उन लोगों को ग्रुप में ऐड किया जा चुका है। कुछ लोग ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। टाइमिंग्स है 8:30, टाइमिंग है 8:30 से सर। कोई बात नहीं, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हुए, मुन्ना जी ने उनको लिंक भेजा होगा, उसमें ऐड ऑन हो जाना, ठीक है जी। हाँ जी नीलेश जी, बिल्कुल ये मुन्ना जी का नंबर है, जो नीचे लिखा है 75577781 रस, यू आर राइट। सर जी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, मुन्ना जी आपको शेयर कर देंगे जैसे ही पेमेंट वगैरह हो जाएगी, या वो आपको शेयर कर देंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, अराउंड 40+ लोग ग्रुप में ऐड हैं। अभी हम कुछ फीडबैक लेते हैं, एक दो फीडबैक ले लेते हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। देख लेते हैं आज हमारे बीच में कौन कौन प्रीवियस पार्टिसिपेंट हैं। राजेश सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। राजेश सर आप हमारे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड हैं और लगभग ऑलमोस्ट हर सेशन में आते हैं, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। एक छोटा सा फीडबैक सर 30 से 40 सेकंड का रहेगा, ठीक है। केवल ट्रेनिंग से रिलेटेड की सिखाने का तरीका कैसा है, आपको क्या अच्छा लगा, आप लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे राजेश जी? ठीक है सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है राजेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले तो ये देना चाहूंगा सर, मुझे बहुत ही सेशन बहुत अच्छा लगा सर। अरे वाह और सर। सर और क्या कहते हैं, मैं तो सर आप भी अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी सर आप शेयरिंग करता जी रहता हूँ आपका। तो मैं जैसे कि आप डिजिटल ट्रेनिंग देते हैं सर, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सेप्ट बड़ा ही जानकर बहुत अच्छा लगता है कि अरे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ। तो हाँ जी सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा। मैं अपने थैंक यू फ्रेंड सर। सर्कल में जरूर शेयर करता रहता हूँ सर ये। तो आप सर क्या रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को, जो लोग अभी एनरोल नहीं कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको रिक्वायरमेंट मैं ये कहना चाहूंगा, अपने आप को जरूर इसमें एनरोलमेंट करें और अपने आप को अपग्रेड करें जल्दी से। अगर चल, आप अपने अपग्रेड बहुत नहीं बढ़िया सर, करेंगे थैंक यू सर। तो एक कीपैड फोन की तरह आप बने रह जाएंगे लाइफ में। जी अपने जी। आप को स्मार्ट करके रखना जरूरी है, नहीं तो वही हाल होगा जो नोकिया का हुआ है।
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज अभी आपने फीडबैक सुना राजेश जी का, हमारे प्रीवियस पार्टिसिपेंट हैं, और भी बहुत सारे लोग अब दिख रहे हैं हमारे बीच में। श्याम सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, केवल एक छोटा सा फीडबैक। श्याम वानी जी, सर सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। यस। आवाज नहीं आ रही सर? अब ट्राई कीजिए एक बार। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्ते, नमस्ते। दिस इज सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू अटेंड योर दिस सोशल मीडिया कैंप, ओके। बुट कैंप। लास्ट टाइम का मैं ये आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप बिजनेस में आपने हमें एक तरीका सिखाया था, जी। उससे मैंने मेरी पब्लिसिटी की। आई गॉट द लीड्स। मुझे लगता है अरे 50-60 लीड मिल गए। उसमें से मुझे 3 से 4 मेरी पॉलिसीज हो चुकी थी, और वो अरे भी अच्छे अमाउंट की पॉलिसी हो चुकी है मेरे साथ। क्या तो बात है। और मैं लास्ट 2 साल से आपके साथ, तुषार सर के साथ, मुन्ना भाई है तो हमेशा मदद करते ही है। और जी। आपकी जो डिजिटल पब्लिसिटी जो और सुयश है, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं। हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं सभी मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, आप गाओ मत, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। पैसे के ऊपर मत देखो, पैसा बहुत मिल जाएगा सर, लेकिन ऐसे ट्रेनर नहीं मिलेंगे। प्लीज, मार्केट में बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, तब ऐसे लोग मिलते हैं। प्लीज, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो गाइस सुना आपने, हमने व्हाट्सएप पर सर को कुछ चीजें सिखाई थी, व्हाट्सएप पर सर ने कुछ चीजें सीखी थी। तो एक छोटा सा आई थिंक सर ने एड वेड चलाया था, या लीड आई थी। बहुत बेतुकी लीड सर के पास आई है, सर ने मेरे से डिस्कशन भी किया था इस बारे में। अल्टीमेट रेस्पॉन्स मिलता है सोशल मीडिया का जब आप सारी चीजें एंगेज कर देते हो तो। राइट। मैं आपको इसमें ये भी सिखाऊंगा कि कैनवा से गूगल फॉर्म बनाया, वो सॉरी, गूगल कैनवा से पोस्ट बनाई, गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म को व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, या फेसबुक से कनेक्ट करेंगे, या यूट्यूब से कनेक्ट करेंगे, फिर यूट्यूब को हम फेसबुक या व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, और सारी चीजें आपस में कनेक्ट करके कस्टमर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और सीधा आपके पास व्हाट्सएप पर लीड आ जाएगी। ये सारी चीजें हम लाइव सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो लोग हमारे साथ बहुत सारे हैं, और अभी देख लेते हैं, हमारे एक डायमंड पार्टिसिपेंट गोयल साहब हमारे बीच में हैं। विनोद गोयल जी, सर नमस्कार। सर अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा है। मैं तो खैर लर्निंग में बहुत विश्वास करता हूँ, और पिछले काफी टाइम से आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ, जी। और कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप हमारे में से एक ही हैं जो इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझाते हैं ना, तो आई लाइक दैट मोस्ट। मैंने और भी ज्वाइन किया है, परंतु आपका जो बताने का जो सिस्टम है, समझाने का सिस्टम बहुत सरल तरीके से है, जिसको आदमी आराम से समझ सकता है। जी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया हूँ। मैंने अभी पेमेंट कर दिया फिर भी दोबारा आपको, आपके लिए। और ठीक है मैं सर। ज्वाइन करता रहूंगा, कुछ ना कुछ सीखता ही रहूंगा। लर्निंग नेवर एंड्स। और सर मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे। मैं नेक्स्ट वेल, वीक आई थिंक आऊंगा द्वारका में, नेक्स्ट वीक आऊंगा। आइए आइए मिलूंगा सर। आइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं कुछ और सीखूंगा अब आपसे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया दोबारा। सर बहुत कुछ बिल्कुल सीखूंगा। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारे पास फीडबैक्स की कमी नहीं है। मैं अगर आपको लाइव फीडबैक्स भी दिखाना चाहूँ, तो मैं आपको अपने पेज पे ले जाकर भी बहुत सारे पोस्ट दिखा सकता हूँ, केवल और केवल कहाँ पे? गूगल पे। मैंने अपना गूगल पेज डिजिटल साथी के नाम से बनाया हुआ है, और आप यहाँ पर हमारे प्रोफाइल देख सकते हैं, हमें सर्च कर सकते हैं गूगल पे। राइट। और बहुत सारे फीडबैक्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रेटिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया नॉलेज था सर। बहुत सारे औसम फीडबैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। 213, यानी कि 200 से ज्यादा लोग हमें गूगल पर रेटिंग दे चुके हैं। सर आपका सिखाने का तरीका अच्छा था, और बहुत कुछ हमारे सर के ऊपर से भी चला गया, लेकिन आपका सिखाने का स्पीड था, और हमें सब समझ में आ गया। नमस्ते सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन।
तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका आज का क्या फीडबैक है, आपका आज का क्या फीडबैक है, हमें आज आप इस गूगल पर लिखना मत भूलिएगा। मैं चैट बॉक्स में दे देता हूँ आपको, ठीक है जी। पेमेंट हो गया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र जी। गूगल का लिंक मैंने आपको दे दिया, इस पेज पे जाके आप रिव्यू लिखना मत भूलिएगा। जितने भी पेमेंट कर दिया वो ग्रुप में या मुन्ना जी को इंडिविजुअली पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक पेमेंट टैली नहीं होगी तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। ठीक है जी। किसी, मैंने लास्ट में कहा था स्टार्टिंग में कि किसी के कुछ डाउट्स या कुछ क्वेरीज रहेगी तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अगर किसी का कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट्स है तो आज के सेशन से रिलेटेड जो 2-3 टॉपिक हमने कवर करे हैं तो पूछ लो मेरे से, अगर किसी का कुछ डाउट या कुछ क्वेरीज है तो। अदरवाइज अपना फीडबैक हमें आज गूगल पर लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गूगल का लिंक मैं दोबारा से दे देता हूँ आप लोगों को। सर जी चैट बॉक्स तो ओपन है, आप पूछ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको मिल गया है, मुन्ना जी ने दोबारा शेयर कर दिया, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। गोयल साहब आप सेशन में हैं, चले गए? जो आपने डायमंड वाले में लिंक स्क्रीनशॉट भेजा है वो दूसरे ग्रुप में भेज दो या मुन्ना जी को भेज दो। कुछ लोग मुझे भी भेज रहे हैं, चलो कोई नहीं। सर व्हाट्सअप फेसबुक पर कनेक्ट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं सिखा दूंगा सेशन में, मनोज जी तो सीख जाएंगे आप, डोंट वरी। जी सर बिल्कुल, यू कैन लीव। संजय कुमार सिंह पेमेंट डन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो बहुत बढ़िया, मुन्ना जी को भेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया सर। संदीप बाहेलकर पेमेंट डन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि आपने अब डिसीजन लिया है अपने आप को फिजिकल से डिजिटल करने का। ठीक है जी, आपका भी पेमेंट हो गया, ठीक है सोनू जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाउ टू कॉन्टेक्ट मी? सर जैसे ही आप सेशन को एनरोल करेंगे, ग्रुप में जोड़ेंगे जाएंगे, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। Anyone have any questions related with the today's session? We have covering the three major points: design your Facebook page, how to convert the leads, how to prospecting tools. सारी चीज मैंने आपको शेयर करी है। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टुडे सेशन? एनीवन हैव एल्स? पेमेंट थोड़ा लेट होगा, कोई बात नहीं सर, आज कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बोनसेस वगैरह रह जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं कि जिन लोगों ने वेबिनार में किया है पेमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड रखा जाता है सबका कि कितने लोगों ने वेबिनार में पेमेंट कराया, कितने लोगों ने वेबिनार के बाद पेमेंट कराया। ठीक है। बार कोड कैसे बनता है सिखाएंगे सर, सेशन में सिखाएंगे बार कोड बनाना, डोंट वरी। बार कोड सिखाऊंगा मैं बनाना, बार कोड भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। नंदन कुलकर्णी जी, आई हैड मेड पेमेंट को, ठीक है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को।
एक चीज दिखाता हूँ मैं अभी ना, ये मैंने अभी अपने फेसबुक पेज पर ना कवर फोटो लगाया है। ये हमने अभी अपने फेसबुक पेज पर कवर फोटो लगाया आपके सामने। तो मैंने क्या किया, ताकि मेरे पास डायरेक्ट लीड आ जाए, मैंने इस पर अपना ना ये बार कोड बना दिया। तो आप किसी भी चीज का बार कोड कैसे बना सकते हो, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कि आप किसी भी चीज का बार कोड कैसे बनाते हो। जैसे एलआईसी की वेबसाइट है, ठीक है, आपके आपके ऑफिस का एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है, ठीक है, मैप पे आपने वो लोकेशन डाल रखी है। तो आप किसी भी चीज का बार कोड कैसे बनाओगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो देखेंगे झट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डायरेक्ट आप आ जाएंगे जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे। चले जी, कुछ और क्वेरीज किसी की, सेशंस को वाइंड अप करें। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन लोग हमारे बीच में हैं। 100, लगभग 100 लोग रह गए हैं। AR वेंकटेश नायक, ऐश्वर अजय, अजय कोटांगले, अमित दीक्षित जी, अमित दीक्षित जयपुर से, अनिल वागले, अनिरुद्ध यादव, अनीता दत्ता, अर्चना खंडेलवाल, अशोक यादव, आशुतोष पांडे, बसाया, भगवंत सिंधे, भरत जी, शबी लाल जी, दर्शन मेहता, देवेंद्र सिंह, दर्शन कुमार, दिगंबर, दिनेश पाटिल, गौरी शंकर, बहुत सारे लोग हैं अभी। तो गाइज किसी की कुछ क्वेरीज है? सर सेशन में इतना जल्दी जल्दी से क्या सीखेंगे क्या? मैडम जल्दी जल्दी कहाँ सिखाया, मैंने तो बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाई है। और हर चीज को सिखाने के बाद पूछा भी है कि यहाँ तक आपको सीख पाए या नहीं सीख पाए, कुछ समझ आया नहीं आया। तो इसीलिए आपको पेड सेशंस की रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, ठीक है ना। इसीलिए पेड सेशंस की रिकॉर्डिंग दी जाती हैं कि ताकि आप बाद में वीडियोस को पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा समझ सकें। ठीक है, ठीक है। आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, डोंट नो, डोंट इशू, आप कल कर सकते हो। बट बोनसेस अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे उसके लिए आप एक बार मुन्ना जी से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, गुड नाइट सर जी। ओके सर, आई विल यूज इंग्लिश, डोंट वरी। शुभ रात्रि। सर मे आई नो यू आर फ्रॉम विच लोकेशन? मे आई नो यू आर फ्रॉम विच लोकेशन? चेन्नई, ओके, नॉट अ इशू। We will cover my sessions, paid session in English as well. थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। YouTube वीडियो में बैनर कैसे ऐड कर सकते हैं? सर जी सिखाऊंगा, YouTube वीडियो में बैनर ऐड करना सिखाऊंगा। मैं दिखा देता हूँ बैनर मैंने अपने YouTube का बैनर ऐसे बना रखा है, जो मेरे वीडियो में आप पीछे देख रहे हो, मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको। एक मिनट रुको, मैं अपना चैनल कनेक्ट करता हूँ। देखो जैसे ये मेरा चैनल है, इंश्योरेंस जरूरी है ना। तो इसके पीछे ये बैनर लग रहा है, इंश्योरेंस जरूरी है, पूरा सेट हो रहा है। आप इसको मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, डेस्कटॉप पे देखो, छोटे LED पे देखो, टैब पे देखो, कहीं पे भी देखो, बिल्कुल प्रॉपर सेट दिखेगा, है ना।
तो इसको कैनवा से डिजाइन कर सकते हो और यूट्यूब पे आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सिखा दूंगा, सेशन में सिखा दूंगा। ठीक है मेहता साहब। व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूड करिए। कौन से ग्रुप में ऐड करना है कुलकर्णी साहब? ग्रुप का लिंक भेजा था अभी ना सर को आपने। जो पेड ग्रुप होगा, पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मुन्ना जी ऐड कर देंगे पेड ग्रुप में, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर संजय जी सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ जैसे सर देखो, सर चेन्नई से हैं, मुंबई से भी हैं कुछ लोग, तो जो हिंदी में मोर कंफर्टेबल नहीं है, तो आई विल कवर द सेशंस इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। ठीक है, डोंट वरी। हिंदी वालों को हिंदी में समझा देंगे एंड इंग्लिश वालों को हम इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। नहीं 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 इतना बिहार बिहार में इसमें नहीं है, भोजपुरी में नहीं आता मेरे को। अगर किसी ने अभी भी गूगल पे हमारा कोई रिव्यू वगैरह नहीं लिखा है तो लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है। गुड नाइट जी। ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। अब जितने भी लोगों ने एनरोल कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। आप सभी को वी विल ऐड इन वन व्हाट्सएप ग्रुप। इट्स नेम इज सोशल मीडिया बूट कैंप बैच 5। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एडेड इन आवर पेड वीआईपी ग्रुप एंड ग्रुप नेम इज सोशल मीडिया बूट कैंप बैच 5। उस ग्रुप में सभी को ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग कुछ ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, वो ऑलरेडी एनरोल्ड उस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, 13 तारीख को मिलेंगे। कल कल विजयदशमी का त्योहार, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। ठीक है, एंजॉय द फेस्टिवल, एंजॉय द हॉलीडे एंड वी विल मीट यू 8:30 ऑन 13th of October 2024। ठीक है जी, गुड नाइट टू एवरीवन।